देखिए, इस वीडियो में हम काफका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काफका होता क्या है, क्या फायदा है काफका को यूज करने का, एंड अगर हमें यूज करना है अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काफका होता क्या है। काफका है ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अब इसका मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब में आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि यार ये मल्टीपल सर्वर पर चल सकता है टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। समझ बात? एक सर्वर पे नहीं कि हाँ भाई ये मशीन है इस पे चल रहा है, नहीं, मल्टीपल सर्वर पे, और वो सारी मशीन जो होंगी वो कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअल में करता क्या है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इवेंट मतलब कि डेटा, यानी कि डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है काफका इज डिजाइन टू हैंडल डेटा that is constantly being generated and needs to be processed as it comes in। मतलब कॉन्स्टेंटली जनरेट कर रहे हैं और उसको कॉन्स्टेंटली प्रोसेस करना है। कौन करेगा? काफका करेगा। जब भी कहीं पर भी कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रहा है डेटा, ठीक है, और उसको प्रोसेस भी करना है, तो हम काफका यूज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, है ना, कंटिन्यूसली। तो ये सारी एक्शंस क्या हैं? ये एक इवेंट है, कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रहे हैं ये सारे इवेंट्स। तो काफका क्या करेगा? इन इवेंट्स को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा टेम्परेली एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? मल्टीपल सर्विसेज को। चाहे किसी को एनालाइज करना हो डेटा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसी की फीड को अपडेट करना हो, वहां पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर नोटिफिकेशन सेंड करना हो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कि लाइक हो रही है, कमेंट हो रही है, फलाना और ढिमकाना, ये सारे क्या इवेंट्स है, कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रहे हैं। उनको काफका पहले तो कलेक्ट करेगा, अपने पास रखेगा टेम्परेली, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि भाई अच्छा, नोटिफिकेशन वाली सर्विस है ये रही, इसको दे देता हूँ, एनालाइज करने वाली है, इसको दे देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो काफका क्या इंश्योर करता है? ध्यान दीजिए, काफका क्या इंश्योर करता है? फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन स्मूथ रहे एंड क्विक रहे, ठीक है। सोर्स क्या है कि भाई बंदे जो है लाइक कर रहे हैं ना, पोस्ट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। डेस्टिनेशन क्या है कि हाँ भाई फीड में अपडेट हो जाए चीजें, नोटिफिकेशन आ जाए, ये सब क्या है? डेस्टिनेशन। तो इस डेटा को क्या करता है? स्मूथ करता है। आते बात में? अगर नहीं आती है तो एग्जांपल लेते हैं कि विदाउट काफका कैसे होगा और क्या दिक्कत हो रही है। अभी जैसे यूजर्स क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं पोस्ट, या फिर हमारे पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे ही बंदा क्लिक करता है या फिर जैसे ही पोस्ट करता है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। जैसे मैंने लाइक किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा विद मल्टीपल सर्विस। अच्छा, कोई एनालाइज करना है डेटा तो दे दो उसको, तुरंत दे दो, तुरंत। अच्छा, या फिर नोटिफिकेशन सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस को डायरेक्ट दे दो तुरंत, जैसे ही मैंने क्लिक किया तुरंत डेटा दे दो उस वाली सर्विस को, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो दो सर्विसेज मान लेते हैं, और मेरी क्या है, लाइक वाली सर्विस है, एक क्या है, नोटिफिकेशन वाली सर्विस है। तो एपीआई के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, दबा दब एपीआई चल रही है बिना मतलब की, ठीक, फालतू की चीज है, बिना मतलब की लोड बढ़ा रहे हो सर। अगर मान लो ईमेल वाली सर्विस जो है, नोटिफिकेशन वाली सर्विस जो है, वो डाउन पड़ गई और मैं लाइक करे जा रहा हूँ, भाई डाउन हो गई, अब क्या होगा? डेटा तो गया, नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। या मान लेते हैं यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है, ठीक है, बहुत बड़ी बन गई है, बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, अच्छा, सब लाइक कर रहे हैं, सब पोस्ट कर रहे हैं, और फिर डायरेक्ट एपीआई चल रही है, तो भाई जो हमारी नोटिफिकेशन सर्विस है उसकी तो ऐसे ऐसी हो जाएगी, दबादब एपीआई कॉल्स आ रही है। समझती बात? कितना लोड बढ़ जाएगा। तो वही काफका आता है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर यानी कि लाइक वाली सर्विस जो है, और जो कंज्यूमर है, नोटिफिकेशन सर्विस मान लेते हैं, उसके बीच में रख देंगे हम, ठीक है। तो प्रोड्यूसर यानी कि हमारी क्या है, लाइक वाली सर्विस जो है, काफका को डेटा देगी, ठीक है, काफका से डेटा कंज्यूम करेगी, क्या? नोटिफिकेशन सर्विस। सही बात है, ठीक है। डायरेक्ट एपीआई कॉल्स ऑफन क्या होती है, सिंक्रोनस होती है, कि डेटा भेज दिया नोटिफिकेशन सर्विस को, फिर वेट कर रही है बैठ के, आती बात। लेकिन काफका में एसिंक्रोनिसिटी अचीव हो रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं 1 मिलियन पर सेकंड जो है वो मैं लाइक कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, यूजर्स लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन पर सेकंड डायरेक्ट कॉल जा रही हैं
टू नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉल्स हैं, लेकिन अब मान लेते हैं बीच में काफका डाल देते हैं, ठीक है, तो 1 मिलियन कॉल जाएंगे काफका को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो डेटा है जो काफका को दिया गया है, अब वो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा वो देखेंगे बाद में। वो टूट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने बताया था आपको है, ठीक है, तो वो टूट जाएगा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है, अभी के लिए सोचते हैं टूट जाएगा और उसको पैरेलली कंज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी अचीव हो रही है, फॉल्ट टॉलरेंस अचीव हो रहा है, स्केलेबिलिटी अचीव हो रही है, सिस्टम जो है वो डिकेबल हो गया है हमारा, ठीक है, एसिंक्रोनिसिटी अचीव हो रही है। तो ये फायदा है काफका का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काफका करता क्या है, क्या जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसकी इंटरनल डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि काफका अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है। बाहर बाहर से देख लिया हमने, अंदर से काम कैसे करता है, देन उसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे विद स्प्रिंग बूट। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं काफका की इंटरनल डिटेल्स, ठीक है, और उसको लोकल पर सेटअप करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लोकल पर सेटअप नहीं करना है, क्योंकि हम फाइनली जिस तरह से हमने रेडिस क्लाउड यूज किया, मोंगोडीबी एटलस यूज किया, जो भी क्लाउड पे है, उसी तरह से हम लोकल पर काफका यूज नहीं करेंगे अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। हम क्लाउड वाला काफका यूज करेंगे फाइनली। तो बस देखते रहिए आराम से बैठ के कि मैं कैसे लोकल पर चला रहा हूं। आप मत करिए, जब वीडियो खत्म हो जाए, है ना, जिज्ञासा जाग रही हो अंदर से, तब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनली हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में काफका क्लाउड इंटीग्रेट करेंगे। तो भाई सबसे पहले देखते हैं काफका क्लस्टर क्या होता है। काफका क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ काफका ब्रोकर्स। काफका ब्रोकर 1, काफका ब्रोकर 2, काफका ब्रोकर 3 एंड काफका ब्रोकर 4। काफका ब्रोकर क्या होता है, यानी कि एक सर्वर जिस पर हमारा काफका रन कर रहा है। तो भाई काफका क्लस्टर यानी कि बहुत सारे सर्वर जहां पर हमारा काफका रन कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दूसरी चीज आती है हमारी काफका प्रोड्यूसर। काफका प्रोड्यूसर क्या होता है भाई, काफका प्रोड्यूसर राइट करता है न्यू डेटा इनटू द काफका क्लस्टर, ठीक है। काफका प्रोड्यूस क्या करेगा भाई, नया डेटा डाल देगा काफका क्लस्टर में कि भाई लो भाई लो, मैं आपको दे देता हूं डेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई काफका प्रोड्यूसर ने दे दिया है काफका क्लस्टर को डेटा, अब उसको कंज्यूम भी करेगा कोई, तो उसे कंज्यूम करेगा काफका कंज्यूमर। कंज्यूम बोले तो यूज करेगा। तो काफका प्रोड्यूसर डेटा डाल देगा क्लस्टर में और क्लस्टर से डेटा उठा लेगा कौन, काफका कंज्यूमर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफका क्लस्टर क्या होते हैं, काफका क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ काफका सर्वर्स। फिर अगली चीज जू कीपर क्या होता है भाई, जू कीपर कीप्स ट्रैक ऑफ काफका क्लस्टर हेल्थ। तो भाई काफका क्लस्टर की हेल्थ को मॉनिटर करता है कौन, जू कीपर। फिर दो और चीज है भाई, पहली चीज क्या है, काफका कनेक्ट। काफका कनेक्ट भाई, ये काफका कनेक्ट क्या है, तो भाई काफका कनेक्ट जो है वो भाई साहब क्या करेंगे, तो भाई काफका कनेक्ट का ये काम है कि अगर आपको कुछ डेटा एक्सटर्नल एंटिटी से लाना है काफका क्लस्टर के अंदर, तो आप काफका कनेक्ट से ला सकते हो। किसी डीबी से लाना है, किसी फाइल से लाना है, कहीं से भी लाना है दुनिया में, तो आप काफका कनेक्ट से ला सकते हो वो डेटा विदाउट राइटिंग एनी कोड। कोई भी कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव इंटीग्रेशन, यानी कि हम चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, भाई यहाँ से डेटा लाना है, इस वाले सर्वर से लाना है और इस वाले सर्वर में पटकना है, ये सब कहानी लिखते हैं, कोई भी कोड नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे हमें काफका प्रोड्यूसर में कोड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें एक एक्शन प्रोड्यूस करके हम डेटा जो है क्लस्टर में फेंकेंगे, लेकिन काफका कनेक्ट से हम डेटा ऐसे ही पटक देंगे काफका क्लस्टर के अंदर विदाउट राइटिंग एनी कोड। सोर्स से जाएगा डेटा काफका क्लस्टर के अंदर, और अगर हमको फेच भी करना है तो सिंक में डेटा जाएगा काफका क्लस्टर से, ठीक है। तो काफका कनेक्ट क्या करता है, अगर कोई भी डेटा मूवमेंट करना है आपको इन या फिर आउट ऑफ द काफका क्लस्टर, तो हम काफका कनेक्ट का यूज करेंगे। और खास बात क्या है, इसमें कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भाई एक और चीज है, दूसरी चीज क्या है, उसे बोलते हैं हम काफका स्ट्रीम। भाई एक काफका स्ट्रीम क्या है, ये कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं किसमें,
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि काफका क्लस्टर से कुछ डेटा उठाएंगे, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और वापस से काफका क्लस्टर में पटक देंगे। तो देखिए इसमें कुछ फंक्शनलिटीज पढ़ी हमने। सबसे पहले पढ़ा काफका क्लस्टर। काफका क्लस्टर कुछ नहीं होता है, एक ग्रुप होता है काफका ब्रोकर्स का। काफका ब्रोकर क्या होता है? बेसिकली एक सर्वर जिसपे काफका रन हो रहा हो। काफका प्रोड्यूसर होता है फिर, जो कि काफका क्लस्टर में चीजें पटकता है। काफका कंज्यूमर होता है जो कि काफका क्लस्टर से चीजें उठाता है, ठीक है। और एक जू कीपर होता है जो कि काफका क्लस्टर को मैनेज करता है। काफका कनेक्ट होता है, अगर आपका कोई डेटा मूवमेंट करना है इन या फिर आउट ऑफ द काफका क्लस्टर तो आप काफका कनेक्ट की हेल्प से कर सकते हो विदाउट राइटिंग एनी कोड। फिर आता है काफका स्ट्रीम जो कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। गूगल पर सर्च करते हैं अपाचे काफका। इस वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड काफका पे क्लिक करेंगे, बाइनरी डाउनलोड्स पे लेटेस्ट उठा लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। भाई ये बोल रहा है भाई वी सजेस्ट फॉलोइंग साइट फॉर योर डाउनलोड, तो इस पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, 99 MB की है, थोड़ा वेट करेंगे। डाउनलोड भाई हो गया, इसको ओपन करते हैं विनरार के अंदर। विनरार ओपन कर लिया है, अब इसको अपनी मन चाही डायरेक्टरी में चिपका देते हैं। मैंने यहाँ अपनी सी ड्राइव में डाल दिया है इसको काफका, ठीक है। तो बेसिकली काफका का काम ख़त्म हो गया है, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। इतना ही काम था, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एक बार दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। देखिए बिन के अंदर जाएंगे, ये कुछ SH फाइल हैं आपके लिनक्स वगैरह के लिए, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए विंडोज़ के अंदर जाएंगे। ये विंडोज़ बैच फाइल हैं। अब ये बैच फाइल्स का ही इस्तेमाल करेंगे हम प्रोड्यूसर को चलाने के लिए, कंज्यूमर को चलाने के लिए, जू कीपर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ब्रोकर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे काफका कंसोल कंज्यूमर है, कंज्यूमर को स्टार्ट करने के लिए, काफका कंसोल प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो बिन के अंदर ही ये सारी कथा लिखी हुई है। बाहर जाते हैं, अब जाते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। अब कॉन्फ़िग के अंदर दिखेगा यहाँ सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल, देखते हैं इसमें क्या है। ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारी ब्रोकर की आईडी होती है, ठीक है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर एक ब्रोकर का, ठीक है, वो लिखी होती है। और कुछ जू कीपर की डिटेल्स वगैरह लिखी होती है, भाई किस पोर्ट पे स्टार्ट होगा, ये सब कहानी लिखी होती है। ये लिखा हुआ है भाई जू कीपर जो होगा वो 2181 पोर्ट पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये है सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज की कहानी। बिन में जाते हैं, एक काम करते हैं। अब देखिए काफका डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल हो गया है अपना, ठीक है, इतना ही पार्ट था। अब मैं एक बार चला कर दिखा देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ कमांड्स मिल जाएंगी, उसकी हेल्प से आप जू कीपर, काफका ब्रोकर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वगैरह स्टार्ट कर पाओगे और मैसेज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर पाओगे, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर में तो मैं चला गया हूँ, विंडोज़ के अंदर, इसके अंदर भी जाते हैं, CMD के अंदर, विंडोज़ के अंदर गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। पेस्ट कर देते हैं कमांड। मैंने एक कमांड पेस्ट कर दी है, ज़ूकीपर सर्वर स्टार्ट डॉट बैच फाइल, ठीक है। ये मैंने कमांड पेस्ट की है इतनी, ठीक है। इससे क्या हुआ, अपना ज़ूकीपर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई ज़ूकीपर सर्वर स्टार्ट डॉट बैच फाइल आप स्टार्ट कर दो, जो कि यहाँ विंडोज़ में पड़ी हुई है ये वाली। और मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज़ूकीपर प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि हमारी है कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग कहाँ है अपनी, दिखा देता हूँ भाई। कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग के अंदर ज़ूकीपर डॉट प्रॉपर्टीज़ ये वाली फाइल इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। इतनी सी कहानी है। जैसे ही मैंने कमांड चलाई तो देखो ये कहानी सी प्रिंट हो गई है और अपना ज़ूकीपर स्टार्ट हो। और लास्ट में देखेंगे हम तो यहाँ पे भाई बोल रहा है कि 2181 पोर्ट पे अपना ज़ूकीपर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, एक और CMD खोलते हैं। खोल लिया मैंने एक और CMD। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और कमांड पेस्ट करूँगा जो कि काफका ब्रोकर स्टार्ट करेगा। ये वो कमांड है जो कि काफका ब्रोकर स्टार्ट करेगा। बोल रहा है काफका सर्वर स्टार्ट डॉट बैट फाइल चला दो आप, ठीक है, और उसके अंदर सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज पटक दो, ठीक है भाई। तो अपना जो CMD चलाया था उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो ये चल रहा है अभी, देखिए ये चल गया है अपना काफका ब्रोकर। इधर भी कुछ लॉग्स प्रिंट हुए थे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो काफका ब्रोकर है वो रजिस्टर हो गया है ज़ूकीपर के अंदर। ज़ूकीपर क्या करता है, बेसिकली काफका ब्रोकर्स की हेल्थ को मॉनिटर करता है। अब देखिएगा काफका सर्वर भी स्टार्ट हो गया है, ज़ूकीपर भी स्टार्ट हो गया है, और ये कमांड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक काम करता हूँ, देखिए मैं 2 और CMD खोलता हूँ। एक CMD खोला,
और एक और CMD खोला। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं देखो ज़ूकीपर भी स्टार्टेड है मेरा, काफका ब्रोकर भी स्टार्टेड है मेरा। अब मैं इधर डेटा प्रोड्यूस करूंगा एंड इधर कंज्यूम करूंगा, ठीक है भाई। तो भाई जितनी भी कमांड्स होंगी ये हैं सारी। पहली कमांड क्या है भाई, ज़ूकीपर स्टार्ट कर दो। दूसरी कमांड क्या है भाई, काफका सर्वर स्टार्ट कर दो, ठीक है। तीसरी कमांड क्या है भाई, टॉपिक क्रिएट कर दो। चौथी कमांड क्या है भाई, टॉपिक में कहानी लिख दो। पांचवी कमांड क्या है, टॉपिक से कहानी पढ़ लो, ठीक है। कुछ नहीं है। तीसरी कमांड में क्या करें भाई, क्रिएट कर दो क्या, टॉपिक। उस टॉपिक का नाम क्या, माई टॉपिक, ठीक है। और उसमें बूटस्ट्रैप सर्वर की डिटेल दे रखी है। बूटस्ट्रैप सर्वर बोले तो काफका ब्रोकर, ठीक है, उसकी डिटेल दे रखी है। 9092 पे चल रहा है, बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है भाई रेप्लिकेशन फैक्टर A का बताऊंगा फ्यूचर में, फ्यूचर वीडियोस में आ जाएगा। पार्टीशन भी बता दूंगा फ्यूचर में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो भाई मैंने ये चला दी कमांड और ये कह रहा है कि भाई क्रिएटेड टॉपिक माई टॉपिक, बोल रहा है माई टॉपिक के नाम से मैंने टॉपिक क्रिएट कर दिया है। टॉपिक क्या होता है, टॉपिक इज जस्ट लाइक अ टेबल, ठीक है, जिसमें हम सिमिलर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो एक नया टॉपिक बनाओगे आप, ठीक है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट का डेटा भर दोगे। आप अगर फूड्स का टॉपिक बना रहे हो तो उसमें फूड्स का डेटा भर दोगे, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ टेबल। तो अब क्या किया मैंने भाई, मैंने टॉपिक भी बना दिया है। अब एक प्रोड्यूसर स्टार्ट करते हैं और फिर कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो प्रोड्यूसर स्टार्ट करने के लिए कमांड है, ठीक है भाई, चिपका देते हैं इसको, ठीक है भाई। ये मैंने प्रोड्यूसर के लिए चला दी कमांड, अब ये चल गया है। उसी तरह से कंज्यूमर के लिए ये कमांड है, इसको कॉपी करेंगे एंड इधर आके पेस्ट कर दें। अब देखिएगा मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये क्या कमांड है, ये है प्रोड्यूसर स्टार्ट करने के लिए। कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्रोकर की लिस्ट दे रखी है, टॉपिक दे रखा है, कौन सा टॉपिक में तुम्हें डेटा पटकना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी कंज्यूमर की बैच फाइल है और उसमें सर्वर दे रखे हैं काफका के और टॉपिक का नाम दे रखा है और फ्रॉम बिगिनिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब बता दूंगा क्या होता है। अब देखिएगा मैं लिखता हूँ हाय, यहाँ पे हाय लिखा मैंने, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैं लिखता हूँ हेलो, क्या हो रहा है देखो, प्रोड्यूसर माई टॉपिक नाम का जो टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर ये मैसेज डाल रहा है और कंज्यूमर माई टॉपिक जो है, ठीक है, माई टॉपिक जो है वो उसमें से ये मैसेजेस पढ़ रहा है। अब देखिए मैंने ये बंद कर दिए दोनों, प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर भी। अब मैं बताना चाह रहा हूँ फ्रॉम बिगनिंग का मतलब क्या है, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग। तो प्रोड्यूसर तो बंद दिया, ठीक है, कंज्यूमर को चलाते हैं। कंज्यूमर चलाया मैंने। तो फ्रॉम बिगनिंग का मतलब है कि स्टार्टिंग से, क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग से जितनी भी डेटा प्रोड्यूसर ने डाले हैं माई टॉपिक के अंदर वो उसको पढ़ लेगा। अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग नहीं लिखता हूं, जैसे कि मैं कंट्रोल सी करता हूं इसको बंद करने के लिए, ठीक है, बंद कर दो। अब मैं क्या करता हूं, फ्रॉम बिगनिंग फ्लैग नहीं देता हूं, चलाता हूं, ठीक है। तो अब ये डेटा जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। होगा क्या, अब देखिए मैं प्रोड्यूसर चलाता हूँ यहाँ, अब ये स्टार्टिंग से नहीं ले रहा है, अब ये न्यू डेटा को पटकेगा। यहाँ पे हाई लिखा मैंने, हाई आ गया, हेलो लिखा मैंने, हेलो आ गया, ठीक है। अब ये इस फैशन में चल रहा है। प्रोड्यूसर को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये है फ्रॉम बिगिनिंग की कहानी। तो भाई ये है कहानी अपने काफका प्रोड्यूसर की, काफका कंज्यूमर की। ये सारे कमांड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब काफका प्रोड्यूसर डेटा भेजता है काफका ब्रोकर के अंदर तो वो एक्चुअली टॉपिक में ही जाता है, ठीक है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, नेम्ड कंटेनर फॉर सिमिलर इवेंट्स, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ टॉपिक इज इट्स नेम। देखिए होता क्या है, आपको मानना है कि टॉपिक एक टेबल की तरह है। सिमिलर टाइप का डेटा जो होता है वो एक टेबल में होता है, उसी तरह से सिमिलर टाइप का डेटा एक यूनिक टॉपिक में होता है। बोल रहा भाई स्टूडेंट टॉपिक विल हैव स्टूडेंट रिलेटेड डेटा, सही बात है, और फूड टॉपिक विल हैव फूड रिलेटेड डेटा, ठीक है। यानी कि एक तरह के डेटा को एक तरह के टॉपिक में हम डाल देंगे। लिखा हुआ है कि भैया टेबल्स की तरह ही होता है ये टॉपिक जो होता है और वो ब्रोकर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है भाई प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है मैसेज को वो टॉपिक के अंदर जाता है, ठीक है, और टॉपिक के अंदर होते हैं पार्टीशंस। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए, टॉपिक के अंदर होते हैं पार्टीशंस, ठीक है। तो काफका प्रोड्यूसर क्या करता है, काफका प्रोड्यूसर टॉपिक के अंदर डेटा भेजता है। टॉपिक के अंदर क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली पार्टीशन में भेज सकता है या फिर टॉपिक में भेजेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो पार्टीशंस में ही जाना है। तो वही लिखा है, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है टॉपिक के अंदर और वो अल्टीमेटली पार्टीशन में जाता है, ठीक है। राउंड रॉबिन फैशन में बताऊंगा, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर क्या करता है, वो डायरेक्टली पार्टीशन में भेज देता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और कंज्यूमर तो भाई कंटिन्यूअसली पोल करता रहता है, ठीक है, कि भाई जल्दी
से जल्दी मैसेज आए और मैं उसको कंज्यूम कर लूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक क्या पढ़ा है कि टॉपिक एक टेबल की तरह होता है, ठीक है, उसमें सिमिलर काइंड ऑफ डेटा पड़ा होता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, टॉपिक में डेटा डालता है, वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, पार्टीशन में जाता है। बस इतना पढ़ा, ठीक है भाई। अब देखते हैं पार्टीशन क्या होता है। बोल रहा भाई एक टॉपिक जो होता है ना वो पार्टीशन किया जाता है। बोले तो कि एक टॉपिक जो है वो तोड़ दिया जाता है कई सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा टॉपिक है, टॉपिक ए मान लेता हूं इसको मैं। तो ये बोल रहा हूं भाई पार्टीशन क्या होता है, टॉपिक के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक टॉपिक को मैं तोड़ देता हूं पार्ट्स में और उन पार्ट्स को बोलता हूं भाई पार्टीशन है वो। इसको बोल देता हूं P0, यहाँ पे एक पार्टीशन है, ठीक है, और एक P1 बोल देता हूं। ठीक है, तो वही लिखा है अ टॉपिक इज पार्टीशन, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है काफका ब्रोकर्स में इन राउंड रॉबिन फैशन। ठीक है, जो नहीं पढ़ा रहा हूं उसको भूल जाइए, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस लिखा हुआ है मैंने अ टॉपिक इज पार्टीशन, ठीक है, और ऐसे होता है वो पार्टीशन हो जाता है, इनको हम बोलते हैं पार्टीशंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है अ टॉपिक इज स्प्लिट इनटू, हाँ अब पढ़ लेते हैं डीप में कि पार्टीशन होता क्या है। एक टॉपिक जो होता है सेवरल पार्ट में तोड़ दिया जाता है जिनको हम पार्टीशंस बोलते हैं। ठीक है, पढ़ लिया है। पार्टीशंस क्या है, पार्टीशंस इज वेयर द एक्चुअल मैसेज इज लोकेटेड। बताया मैंने, जो फाइनली डेटा जाना है वो पार्टीशंस के अंदर ही जाना है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर भेजता है टॉपिक के अंदर, टॉपिक के अंदर होते हैं पार्टीशंस। ठीक है, तो डेटा जो जाना है वो फाइनली पार्टीशंस के अंदर ही जाना है। ठीक है, यानी कि डेटा जो होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो लिखा हुआ भाई कि इसका मतलब क्या है, जब आप टॉपिक बनाओगे ना, ठीक है, जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं ऐसे टॉपिक बनाते हैं, तो जब टॉपिक बनाओगे तो वहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि भाई कितने पार्टीशंस आपको चाहिए उसमें। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा हुआ मैंने कि भाई ईच पार्टीशन एक ऑर्डर्ड होता है और इम्यूटेबल होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड होता है यानी कि देखो क्या होता है, यहाँ पे एक मान लीजिए ऐसे करके ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऑर्डर्ड होता है, और कोई डेटा आएगा तो यहाँ पे डाल दीजिए ABCDEF ऐसे करके डेटा यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ईच मैसेज गेट्स स्टोर्ड इनटू पार्टीशंस, ठीक है, विद एन इंक्रीमेंटल आईडी नोन एज इट्स ऑफसेट वैल्यू। ठीक है, बोल रहा है कि हर एक मैसेज जो होता है ना वो पार्टीशंस में सेव कैसे होता है, मैं बताता हूँ। देखो, पार्टीशंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे सेव हो जाएगा विद इट्स ऑफसेट वैल्यू एज 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कोई नया डेटा आएगा तो उसकी ऑफसेट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। जैसे यहाँ पे डाल दिया ABCDEF GHI डाल दिया मान लो। ठीक है, फिर एक और नया डेटा आया, मान लो Z आ गया। ठीक है, ठीक है, तो उसकी एक नई इंक्रीमेंट वैल्यू होगी, यानी कि उसकी एक नई ऑफसेट वैल्यू होगी। ठीक है, फिर क्या डाल दिया मैंने, फिर डाल दिया C डाल दिया, तो उसकी एक नई ऑफसेट वैल्यू होगी ऐसे। और बोल रहा है कि ऑर्डरिंग मेंटेन होगी, ऑर्डरिंग मेंटेन होगी एट ओनली पार्टीशन लेवल। दिख तो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन में ऑर्डरिंग मेंटेन है। ठीक है, तो अगर कोई आपको डेटा ऑर्डर में सेव करना है तो हमें उसको सिंगल पार्टीशन में ही सेव कराना पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये ऑर्डरिंग जो है वो पार्टीशन लेवल पे है, ना कि टॉपिक लेवल पे। ये पार्टीशन और ये पार्टीशन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लिखा हुआ यहाँ पे ईच पार्टीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, पार्टीशन कंटिन्यूअसली ग्रोज। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पार्टीशन कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑफसेट बढ़ता रहेगा। ठीक है, एज न्यू रिकॉर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हम जानते हैं। ओके, और सारे जो रिकॉर्ड्स है ना ये सेव हो जाते हैं किसमें, एक लॉग फाइल में सेव हो जाते हैं। तो सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमारे लॉग फाइल में रहेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा अगर ज्यादा हो गया तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। कुछ नहीं किया वैसे, हमने टॉपिक और पार्टीशन के बारे में पढ़ा है। डेटा आता है, ठीक है, टॉपिक के अंदर जाता है, टॉपिक के अंदर पार्टीशंस होते हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं टॉपिक क्रिएट करते दौरान। ठीक है, अब पार्टीशंस के अंदर ऑफसेट्स होते हैं, डेटा जो होता है वो पार्टीशंस में डलता रहता है, ऑर्डर्ड मैनर में हम डालते रहते हैं पार्टीशन के अंदर। हर पार्टीशन जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और अगर मैं एक पार्टीशन को देखूं तो उसमें ऑर्डर रहता है और ऑफसेट बढ़ता रहता है जैसे जैसे हम उसमें डेटा डालते रहते हैं। ऑर्डरिंग होती है वो पार्टीशन लेवल पे होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मान लीजिए मैं डेटा भेज रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ काफका ब्रोकर को। ठीक है, तो वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा टॉपिक के अंदर। टॉपिक के अंदर कहाँ जाएगा, पार्टीशन के अंदर। ठीक है, अब पार्टीशन होते हैं कई सारे, मान लीजिए हमारे केस में P0 है एंड P1 है, जिससे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर डेटा ऐसे ही जा रहा है, देखो दो तरीके होते हैं। जब मैं मैसेज भेजता हूँ तो मैं की के साथ भेज सकता हूँ या फिर की के साथ नहीं भेज सकता हूँ, बताऊंगा मतलब। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो में हम बिना की के मैसेज भेज रहे थे तो डेटा ऑर्डर में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों? जब हम डेटा भेजते हैं विदाउट की तो पार्टीशन के अंदर डेटा राउंड रॉबिन फैशन में जाता है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, ये मेरा टॉपिक है, उसके अंदर दो हमारे पार्टीशन है। सबसे पहले मैंने डाला प्रोड्यूसर में A, तो यहाँ पे जाएगा A। ठीक है, फिर डाला मैंने B, तो फिर यहाँ पे जाएगा। फिर मैंने डाला C, फिर यहाँ पे जाएगा। फिर
मैंने डाला D तो यहाँ पे जाएगा। तो हो क्या रहा है, राउंड रॉबिन फैशन में यहाँ पे डेटा जा रहा है किसके अंदर, पार्टीशन के अंदर। और जब मैं कंज्यूमर चलाता हूँ तो ऐसे ही रैंडमली उठ के जाता है। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं मैं ऑर्डर में रखना चाहता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन में रखो ना, तुम दोनों पार्टीशन में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? क्योंकि ऑर्डरिंग तो सिर्फ पार्टीशन लेवल पे होती है, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं विदाउट की भेज रहा हूँ, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में कर रहा था, विदाउट की। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि मैं विदाउट की भेज रहा हूँ, बताता हूँ। देखो, मान लीजिए मेरा टॉपिक है माई टॉपिक के नाम से, और उसमें मैंने 4 पार्टीशन बना रखे हैं। हमें पता है कि हम पार्टीशन बना सकते हैं ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ टॉपिक, ठीक है। जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं तो उसके साथ लिख देते हैं भैया कितने पार्टीशन मेरे को चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पार्टीशन मैंने बना दिए हैं, बहुत बढ़िया। तो जब मैं मान लेते हैं प्रोड्यूसर चल रहा है मेरा, ठीक है, और मैं डेटा डाल रहा हूँ ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई की नहीं दी है, कोई की नहीं दी है, ठीक है। जब मैं प्रोड्यूसर को चलाऊंगा तो मैं बिना की के चलाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिना की के भेज रहा हूँ तो डेटा कैसे जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, ठीक है। और अगर ज्यादा डेटा होगा जैसे कि 5 6 7 8 तो फिर से 5 6 7 8 राउंड रॉबिन फैशन में जाएगा। तो अगर मेरे को ऑर्डर में चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये सारा डेटा किसी एक ही पार्टीशन में जाए, समझ रहे बात को, क्योंकि ऑर्डरिंग पार्टीशन लेवल पे होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो भाई डेटा आया बिना की के तो राउंड रॉबिन में हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लेता हूं मैं डेटा आता है की के साथ, तो मान लीजिए डेटा आ रहा है 1 2 3 4, लेकिन मैं अब क्या भेज रहा हूँ, की भी भेज रहा हूँ, कि मान लो हेलो है, ठीक है, डेटा के साथ की भी भेज रहा हूँ भाई, हेलो, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा, तो भाई पार्टीशनर पिक्चर में आ जाता है। अब ये पार्टीशनर क्या वाला है भाई, तो पार्टीशनर क्या करता है, देखता है कि अगर मैसेज में कोई की है तो वो हैशिंग अप्लाई करता है, ठीक है, डेटा के साथ हैशिंग अप्लाई करता है और देखता है कि किस पार्टीशन में वो जाएगा, ठीक है। अगर सेम की होगी तो सेम पार्टीशन में जाएगा, समझ रहे हो बात को। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डेटा जा रहे हैं और की क्या है, चारों की हेलो है। इसका मतलब क्या है कि ये इनमें से कोई से भी एक पार्टीशन में चला जाएगा और सारे ये क्या हो जाएंगे, वहीं जाएंगे 1 2 3 4, एक ही पार्टीशन में जाके सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्टीशनर का काम करता है, पार्टीशनर देखता है कि भाई जो डेटा आ रहा है उसमें की है या नहीं। अगर की नहीं होती है तो राउंड रॉबिन में डाल देगा वो डेटा, लेकिन अगर की है तो क्या करेगा, उसका हैश जनरेट करेगा, हैश से देखेगा कि भाई कौन से पार्टीशन में डेटा जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मैंने 1 2 3 4 डाला डेटा और फिर 5 डाला, लेकिन उसकी की क्या है, की है उसकी बाय, ठीक है। तो क्या होगा भाई, तो ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं पार्टीशनर 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। देखिए हैश की वैल्यू कुछ भी आ सकती है और पार्टीशन कोई सा भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए हेलो के कॉरेस्पॉन्डिंग P0 आया, तो ऑब्वियसली बाय के कॉरेस्पॉन्डिंग P0 नहीं आएगा, 1 2 3 इनमें से कोई सा आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला आ जाता है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं जब डेटा गेट करूंगा तो 1 2 3 4 ऑर्डर में आएगा, वो अभी देखेंगे, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक ही पार्टीशन में से आ रहा है सारा डेटा। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपको 2 चीजें याद रखनी है कि जब हम मैसेज भेजते हैं तो उसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन की क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है, हमें पता चल गया है। वी कैन सेंड विद की और विदाउट की, हाँ भी पता है। और फिर लिखा हुआ है व्हेन सेंडिंग मैसेजेस विद की ऑर्डरिंग विल बी मेंटेन्ड, सही बात है, एज दे विल बी इन द सेम पार्टीशन, सही बात है, ठीक है। और विदाउट की क्या होगा, हम गारंटी नहीं कर सकते भाई ऑर्डरिंग की। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो पोल करता है मैसेज से ऑल पार्टीशन एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए पार्टीशन है ABCD, राउंड रॉबिन में यहाँ पे ABCD गए हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेरा टॉपिक है, टॉपिक A। तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक साथ डेटा उठा के लाएगा, ठीक है, कोई पहला जाए कोई बाद में जाए, ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए 2 ही टॉपिक है मेरे पास, 1 2, और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे है C, और यहाँ पे है D, ठीक है। ये टॉपिक B है, ठीक है, मान लीजिए। और ये कंज्यूमर जब आएगा तो दोनों से क्या करेगा, एक साथ फेच करेगा डेटा, तो रैंडम डेटा उठेगा और हमारा ऑर्डरिंग जो होगी वो गारंटी नहीं हो पाएगी। तो अगर ऑर्डरिंग गारंटी करना है तो जो डेटा है हमें की के साथ भेजना है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, तो एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको। कंसोल प्रोड्यूसर बना के एंड कंसोल कंज्यूमर बना के हम जाएंगे काफका के अंदर। पहले काफका के अंदर गए, विन के अंदर गए, यहाँ पे आपने विंडोज खोल लिया और CMD खोल लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ज़ूकीपर चलाएंगे। ये सारी हम कमांड्स यूज करेंगे, ज़ूकीपर चलाएंगे। पहले ज़ूकीपर चल गया है भाई, अब
चलाते हैं काफका ब्रोकर। काफका ब्रोकर के लिए ये वाली कमांड कॉपी करते हैं भाई और नया CMD खोलते हैं। बिन में गए, CMD खोला भाई, ठीक है, पेस्ट किया, चलाया। जब काफका ब्रोकर चल जाए तो हमें फिर क्रिएट करना है एक न्यू टॉपिक। तो भाई टॉपिक बनाते हैं ना, टॉपिक क्रिएट करते हैं। टॉपिक का नाम मान लेते हैं ABCD है, ठीक है, ABCD, या फिर फ्रूट्स मान लेते हैं, चलो फ्रूट्स है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रूट्स नाम का एक टॉपिक है, वो क्रिएट कर दीजिए। पार्टीशन कितने हैं, 4 पार्टीशन लिखे हुए हैं मैंने, 4 पार्टीशन है, ठीक है भाई। चलाते हैं एरर, अच्छा फ्रूट्स, अच्छा फ्रूट्स हो गया, गलती से फ्रूट्स लिखना था ना, फ्रूट्स लिखना था, फ्रूट्स, ठीक है, क्रिएट हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, जल्दी से भाई क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं, कंज्यूमर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर क्रिएट कर रहा हूँ, देखो मैं काफका कंसोल प्रोड्यूसर, ठीक है, बैच फाइल चलेगी यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है मैंने, क्या है ये, क्या है ये, आपका काफका ब्रोकर की IP है। फिर मैं टॉपिक का नाम दे रहा हूँ, क्या है, फ्रूट्स है यहाँ पे, फ्रूट्स, ठीक है। और क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर्टी लिखी हुई है। एक प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्लैग दे रहा हूँ भाई, प्रॉपर्टी आगे, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, की सेपरेटर हाइफन, बता रहा हूँ इसका मतलब क्या। एक और प्रॉपर्टी है पार्स की ट्रू, ठीक है, इसको चला देता हूँ, चल गया है, ठीक है। अब चलाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर की भी सेम कमांड है भाई, कंज्यूमर की बैच फाइल चलानी है और मैंने काफका ब्रोकर की IP दे रखी है और टॉपिक दे रखा है फ्रूट्स, फ्रॉम बिगनिंग ट्रू कर रखा है। 2 प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या, की सेपरेटर हाइफन होगा और एक और प्रॉपर्टी है प्रिंट की इक्वल फॉल्स, ठीक है। हमें सिर्फ डेटा प्रिंट कराना है, हमें की प्रिंट नहीं करानी, ठीक है भाई, ठीक है। कंज्यूमर को भी चलाते हैं, कंज्यूमर भी चल गया। अब बताता हूँ इसका क्या मतलब है, देखो, की सेपरेटर हाइफन, यानी कि मैं भाई क्या भेजूंगा, मैं की और मैसेज साथ भेजूंगा। कैसे बताता हूँ, मान लेते हैं की का नाम है हेलो, ठीक है, हेलो हाइफन एप्पल, ठीक है, हेलो हाइफन बनाना, ठीक है, हेलो हाइफन कीवी, ये भेज रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी कि हेलो की है और मैसेज क्या है, एप्पल बनाना कीवी, ठीक है। बाय, अब एक और की ले लेते हैं बाय के नाम से, ठीक है, और फ्रूट का नाम डाल देते हैं मैंगो, बाय मैंगो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये जो हेलो वाले है ना, ये एक सिंगल पार्टीशन में जाएंगे और बाय वाले जो है वो एक अलग पार्टीशन में जाएंगे, ठीक है। एक और डाल देता हूँ, फ्रूट गुआवा, ठीक है। तो मैंगो गुआवा जो है वो एक अलग पार्टीशन में जाएंगे, एप्पल बनाना की भी एक अलग पार्टीशन में जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे की दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑर्डर में प्रिंट होंगे, ठीक है, ऑर्डर में प्रिंट होंगे। कैसे, यहाँ पे तो देखो ऑर्डर में आएंगे ही अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव चला रखा है। एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, कंज्यूमर को बंद करना चाहता हूँ, हाँ। अब देखिए मैं दोबारा से चलाता हूँ, फ्रॉम बिगनिंग ट्रू कर रखा है मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग से डेटा आएगा इस टॉपिक का। अब देखिए अगर की नहीं होती तो क्या होता, यानी कि मैं हेलो हेलो ये बाय बाय नहीं भेजता, एप्पल बनाना कीवी मैंगो गुआवा ये भेजता, तो उल्टे सीधे ऑर्डर में आते। लेकिन अब चूंकि हेलो वाले जो है वो एक सिंगल पार्टीशन से आएंगे और बाय वाले जो है वो सिंगल पार्टीशन से आएंगे, तो ये अपने आप में ऑर्डर होंगे, ठीक है ना। एप्पल बनाना कीवी अपने आप में ऑर्डर में रहेंगे और मैंगो गुआवा भी अपने आप में ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। चलाता हूँ इसको, ये देखिए एप्पल बनाना कीवी मैंगो गुआवा ऑर्डर में आ रहे हैं, समझ रहे हो बात को। पिछले वीडियो में देखेगा वहां पे ऑर्डर में नहीं आ रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पे मैं की का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जब मुझे, इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर मेरे को ऑर्डर में चाहिए डेटा तो मैं की के साथ भेजूंगा, अगर नहीं चाहिए ऑर्डर तो मैं क्या करूंगा, बिना की के साथ भेजूंगा। बिना की के साथ राउंड रॉबिन में आता है डेटा पार्टीशंस के अंदर, और जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा तो रैंडम फैशन में होगा। हमने देखा कंज्यूमर जो होता है वो कैसे पढ़ता है। मान लीजिए मेरा एक टॉपिक है, ये इसके अंदर क्या है, 2 पार्टीशंस है, ठीक है। ये मेरा कंज्यूमर है, मान लेते हैं ये कंज्यूमर जो है इस वाले पार्टीशन को पढ़ रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो किस तरह से करता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर ऑफसेट क्या होता है। कंज्यूमर ऑफसेट का मतलब है पोजीशन ऑफ अ कंज्यूमर, यानी कि एक पार्टीशन, ये क्या है, टॉपिक है, ये क्या है, पार्टीशन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। अच्छा, एक कंज्यूमर की क्या पोजीशन है इस पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर, यानी कि वो किस पोजीशन है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, ऐसे, ठीक है। कौन सा मैसेज वो पढ़ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट मैसेज कंज्यूमर हैज रेड, ठीक है। लिखा हुआ है व्हेन अ कंज्यूमर ग्रुप रीड्स मैसेज, व्हेन कंज्यूमर ग्रुप लिखा है मैंने, ग्रुप लिखा है, बताऊंगा ग्रुप का मतलब क्या होता है। अभी समझिए कंज्यूमर, व्हेन अ कंज्यूमर रीड्स मैसेजेस फ्रॉम अ टॉपिक, ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप maintains its own offset and updates it as it consume the messages। कहने का मतलब क्या है, एक कंज्यूमर ग्रुप होता है, कंज्यूमर ग्रुप होता है। देखिए क्या होता है, जब भी हम काफका कंसोल पे कंज्यूमर क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली उसको एक ग्रुप आईडी असाइन कर दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो कंज्यूमर है ना, ये इस ग्रुप का है। अब हम एक से ज्यादा कंज्यूमर्स को बिलोंग करवा सकते
हैं उस कंज्यूमर ग्रुप आईडी से। समझ रहे हो? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि भाई एक दो यहाँ पर कंज्यूमर होंगे इस कंज्यूमर ग्रुप में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फिर ये बोल रहा है कि हमारा मान लीजिए एक हमारा टॉपिक है, उसमें 3 टॉपिक हैं, मान लेते हैं ये तीनों, ये इसको रीड कर रहा है, ये इसको कंज्यूम कर रहा है, ये वाला इसको कंज्यूम कर रहा है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है, हर एक कंज्यूमर एक बुकमार्क रखेगा कि मैं कौन से वाले मैसेज पर हूं, कौन से वाले मैसेज पर हूं। ठीक है, कि भाई मैं, ये वाला बोलेगा कि मैं इस वाले मैसेज तक पहुंच चुका हूं, फिर दूसरा वाला बोलेगा मैं इस वाले पे ही हूं अभी, इस वाले पे, फिर तीसरा बोलेगा कि भाई मैं लास्ट वाले पे हूं, ऐसे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या है, बुकमार्क्स हैं, उसे ही बोलते हैं कंज्यूमर ऑफसेट। अच्छा भाई, अब बात आती है ये स्टोर्ड कहाँ रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक बाय डिफॉल्ट कंज्यूमर ऑफसेट नाम का एक टॉपिक बन जाता है, $_ कंज्यूमर $_ ऑफसेट। बोल रहा है कंज्यूमर ऑफसेट इज अ बिल्ट इन टॉपिक, ठीक है, दैट कीप्स ट्रैक ऑफ लेटेस्ट ऑफसेट कमिटेड फॉर ईच पार्टीशन। सिंपल सी बात, अभी तो पढ़ा था वही। फिर लिखा है टॉपिक इज इंटरनल टू काफका क्लस्टर एंड नॉट मेंट टू बी रीड और रिटन टू directly by clients। ठीक है, instead offset information is stored in the topic and updated by Kafka broker। ठीक है, Kafka broker अपने आप अपडेट कर देगा, क्लाइंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। to reflect the position of each consumer in each टॉपिक। हाँ भाई, सिंपल सी बात है, यही तो करता है, रिफ्लेक्ट करता है पोजीशन ऑफ ईच कंज्यूमर इन ईच टॉपिक। लिखा है द इंफॉर्मेशन इन कंज्यूमर ऑफसेट इज यूज्ड बाय काफका टू मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स टू इंश्योर कि भाई मैसेज लॉस्ट ना हो। भैया मान लीजिए कंज्यूमर चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कंज्यूमर चल रहा है, ये मान लेते हैं क्या है, एक टॉपिक है, ये क्या है, पार्टीशंस हैं, 2 पार्टीशन मान लेते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, उनमें मैसेज पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ये एक कंज्यूमर है, ठीक है, ये पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, यहाँ पर बंद पड़ जाता है। पता कैसे चलेगा जब दोबारा से अलाइव होगा ये कि भाई मैं कहाँ था, कौन बताएगा, ये बताएगा $_ कंज्यूमर $_ ऑफसेट, ये बताएगा कि भाई आप कहाँ थे, इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें एंट्रीज पड़ी हुई है किसकी, हर एक कंज्यूमर की, कि भाई उस पार्टीशन में आप कहां थे। ठीक है, ये वाला कंज्यूमर कहां था, वो एंट्री पड़ी होगी इसमें, ये बता देगा। देखिए थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, देयर इज अ सेपरेट कंज्यूमर ऑफसेट टॉपिक, देयर इज अ सेपरेट कंज्यूमर ऑफसेट टॉपिक क्रिएटेड फॉर ईच कंज्यूमर ग्रुप। सो इफ यू हैव 2 कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है, 2 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं कंटेनिंग 4 कंज्यूमर्स ईच, देन यू विल हैव टोटल ऑफ 2 कंज्यूमर ऑफसेट टॉपिक्स क्रिएटेड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कंज्यूमर ऑफसेट्स टॉपिक इज यूज्ड टू स्टोर द करंट ऑफसेट ऑफ द ईच कंज्यूमर इन ईच पार्टीशन फॉर अ गिवन कंज्यूमर ग्रुप। क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर ऑफसेट टॉपिक के अंदर क्या होगा, करंट ऑफसेट होगा हर एक कंज्यूमर का, कि भाई उस वाले पार्टीशन में कि कहां वो पड़ा हुआ है, कहां तक उसने मैसेज पढ़ लिए। ईच कंज्यूमर इन द ग्रुप अपडेट्स इट्स ओन ऑफसेट फॉर द पार्टीशंस इट इज असाइंड टू द कंज्यूमर ऑफसेट टॉपिक। ठीक है, मान लीजिए कंज्यूमर ग्रुप है, C1 है, उसमें 2 कंज्यूमर है, C1 C2। ठीक है, और अपना क्या है, एक टॉपिक है, उसमें मान लीजिए 2 पार्टीशन हैं, ये इसको कंज्यूम कर रहा है, इसको कंज्यूम कर रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक टॉपिक होगा कंज्यूमर ऑफसेट नाम का। C1 की एंट्री भाई यहाँ चली जाएगी कि हाँ भी देखो मैं इस वाले पर्टिकुलर मैसेज पहुंच चुका हूँ। C2 के कोरस्पॉन्डिंग एक एंट्री यहाँ चली जाएगी, देखो भाई मैं इस वाले पर्टिकुलर मैसेज पर पहुंच चुका हूँ। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखते हैं चीजें रीड कैसे होती है। मान लीजिए एक कंज्यूमर ग्रुप है मेरा, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही कंज्यूमर है, मान लेते हैं C कंज्यूमर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक मान लेते हैं T, ये क्या है, पार्टीशन P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है। बहुत ही बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब एक ही कंज्यूमर है, 4 पार्टीशन है, किस मैनर में इसको कंज्यूम किया जाएगा वो देखते हैं। मैसेजेस मान लेते हैं ऐसे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 999। ठीक है, ऐसे फिर 0 00। ठीक है, ऐसी शक्ल है मैसेजेस की। स्टार्ट करते हैं कैसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। अगर इस कंज्यूमर ग्रुप में 3-4 होते कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर ग्रुप कोऑर्डिनेटर पिक्चर में आता। ठीक है, वो असाइन करता भाई ये तुम पार्टीशन ले लो, ये पार्टीशन तुम ले लो, ये पार्टीशन तुम ले लो, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है। ठीक है, तो यानी कि इसे पढ़ना है सब कुछ, इसे ही कंज्यूम करना सारा। कैसे करेगा, देखो ये करेगा राउंड रॉबिन फैशन में। ठीक है, पहले
पहले इसको करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर वापस जाएगा 2 पे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस पे जाएगा। ऐसे होंगी चीजें, ठीक है, समझ गए। लेकिन मान लेते हैं अगर 2 कंज्यूमर्स हैं मेरे इस कंज्यूमर ग्रुप में, तो क्या होगा? क्यों भाई, क्यों 2 की क्यों जरूरत पड़ी? एक से काम चल रहा था भाई। हो सकता है, देखिए ये ना सिंगल थ्रेडेड है। एक कंज्यूमर मान ले, एक ही मान लीजिए, तो पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, काम स्लो हो जाएगा, काम स्लो हो जाएगा भाई, बहुत स्लो हो जाएगा। और प्रोड्यूसर मान लेते हैं भाई दबादब मैसेज भेजा रहा, ठीक है, तो चीजें दिक्कत हो जाएंगी भाई। एक कंज्यूमर से काम नहीं बनने का, इसलिए 2 कंज्यूमर कर लिए मैंने। और कंज्यूमर ग्रुप कोऑर्डिनेटर असाइन कर देगा कि भाई देखो ये वाला कंज्यूमर जो है ना वो इन दोनों को पकड़ लेगा, ये वाला कंज्यूमर जो है वो इन दोनों को पकड़ लेगा, ऐसे। When a consumer joins a consumer group, it sends join request to the group coordinator. ठीक है, बहुत बढ़िया। The group coordinator determines which partitions the consumer should be assigned based on the number of consumers in the group and current assignment of partitions to the consumers. ठीक है। The consumer coordinator then sends a new assignment of partition to the consumer, which includes the set of partitions that the consumer is responsible for consuming. The consumer starts consuming data from the assigned partitions. हाँ भाई, कोई नई बात नहीं है, अब यही कहानी है, यही कहानी मैंने आपको बताई है हिंदी में। It is important to note that the consumers in a consumer group are always assigned in sticky fashion. फिर से बोल रहा हूँ, consumers in a consumer group are always assigned in a sticky fashion. इसका मतलब क्या है कि एक consumer will continue to assign the same partitions. ठीक है ना, कि भाई अब ये पसंद आ गए हैं इसको, ये वाले पार्टीशन एक कंज्यूमर को पसंद आ गए हैं, कंज्यूमर कोऑर्डिनेटर उन्हीं को पकड़ाता रहेगा। फिर समझ रहे हो, यानी कि अगर इस कंज्यूमर को ये वाला मिल रहा था पहले, तो इसी को ही पकड़ाता जाएगा, क्योंकि ये इसको अच्छे से हैंडल करता है, कोऑर्डिनेटर जो है समझदार है। ऐसी तो होता है, अगर टीम में एक बंदा एक पर्टिकुलर काम को अच्छे से करता है तो वही काम उसको पकड़ाया जाता है बार बार, कोई नई बात नहीं है, ऐसे यहाँ पे चलता है। अगर वो टीम छोड़ के चला जाएगा तो देखा जाएगा भाई यहाँ कि हाँ भाई अब नया बंदा पकड़ना है इस काम के लिए। मान लेते हैं कंज्यूमर ग्रुप ए है, कंज्यूमर ग्रुप बी है, इसमें कंज्यूमर्स हैं A1 A2, इसमें कंज्यूमर्स हैं B1 B2। एक मेरा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इसमें क्या है, पार्टीशंस हैं, बहुत ही सुंदर पार्टीशंस हैं। तो अब कंज्यूमर ग्रुप कोऑर्डिनेटर कैसे इन पार्टीशंस को असाइन करेगा, ठीक है, अमंग देम, वो देख लेते हैं। पार्टीशन 1 चला जाएगा A1 पर, पार्टीशन 2 चला जाएगा A2 पर, पार्टीशन 3 चला जाएगा इस पे, पार्टीशन 4 चला जाएगा इस पे। राउंड रोबिन फैशन में होता है। अगर मान लेते हैं और होते तो ये वाला फिर इस पे जाता एंड ये वाला फिर इस पे जाता, राउंड रोबिन में होता है, कोई नई बात नहीं है। हमें पता है हमें जाना होता है बिन के अंदर, विंडोज के अंदर, ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर मैंने 2 CMD खोले हुए हैं। एक पर मैंने ज़ूकीपर चलाने की कमांड लिखी हुई है, दूसरे पे काफका सर्वर को चलाने की कमांड लिखी हुई है। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। ज़ूकीपर मैंने चलाया पहले, फिर मैं राइट साइड वाली विंडो में चला रहा हूँ काफका सर्वर स्टार्ट करने की कमांड। तो ज़ूकीपर चल गया अपना एंड काफका सर्वर भी चल गया है। एक और CMD खोलते हैं और इस पे मैंने पेस्ट किया काफका topics.batch फाइल। चला दीजिए भाई, रन किया मैंने इसको। ये क्या कर रहा है, ये लिस्ट कर दे रहा है सारे के सारे टॉपिक्स। तो मैंने देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंज्यूमर ऑफसेट्स नाम का एक टॉपिक है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कंज्यूमर ग्रुप्स को, उसके लिए एक कमेंट चलानी पड़ेगी। एंटर करते हैं। अभी कोई कंज्यूमर ग्रुप नहीं है, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, हम कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं। एक काफका कंसोल कंज्यूमर चला रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटर मारते हैं। माई टॉपिक नाम को ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, Ctrl+C कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ भाई, Y प्रेस कर देंगे, बंद हो गया। अब देखिएगा, अब मैंने फिर से सेम कमांड चलाई कि भाई कंज्यूमर ग्रुप्स उठा के लाइए। तो देखिए यहाँ पे एक कंज्यूमर ग्रुप आ गया है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब भी हम कोई काफका कंसोल कंज्यूमर चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो उसको एक ग्रुप ID असाइन हो जाती है, ठीक है। एक काम करते हैं, फिर से एक बार हम कंसोल कंज्यूमर चलाएंगे। चल गया है, ठीक है ना, चल गया है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Ctrl+C करते हैं, फिर से टर्मिनेट करते हैं। अब देखता हूं फिर से काफका कंज्यूमर ग्रुप्स, एंटर किया तो देखो मैंने यहाँ पे 2 बार काफका कंसोल कंज्यूमर चलाया और दोनों बार अलग अलग उसको ग्रुप
आईडी डिफाइन हो गई है। बहुत ही बेहतरीन। एक काम करते हैं, एक और सीएमडी खोलते हैं प्रोड्यूसर के लिए। यहाँ पे अब मैं प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। माई टॉपिक नाम का जो टॉपिक है इसमें मैं डेटा प्रोड्यूस करूंगा प्रोड्यूसर से, ठीक है। इधर तो इधर मैं क्या करूंगा, प्रोड्यूसर चलाऊंगा। लास्ट वीडियोस में हमने प्रोड्यूसर चलाया था, फिर भी वहीं से मैंने क्या कॉपी कर लिया एक कमांड, ठीक है। याद किसी को रहती नहीं क्योंकि अच्छा चलाया मैंने, ठीक है। प्रोड्यूसर चल गया है, बहुत ही बेहतरीन। अब मैं इधर एंड इधर काफका कंज्यूमर चलाऊंगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा अब मैं इनमें से कोई एक ग्रुप उनको असाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी तक क्या कर रहा था मैं, सिंपली काफका कंज्यूमर चलाया मैंने, तो जो कोऑर्डिनेटर है, ग्रुप कोऑर्डिनेटर होता है, वो ऑटोमेटिकली इसको ग्रुप आईडी असाइन कर देता है। लेकिन अभी मैं खुद यहाँ पर काफका कंज्यूमर को ग्रुप आईडी असाइन करूंगा। उसके लिए कमांड ये होती है, यहाँ पर मैंने टॉपिक दे दिया है, अब ग्रुप दूंगा, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 2 कंज्यूमर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इस साइड प्रोड्यूस करूंगा एंड ये एक कंज्यूमर है, ये दूसरा कंज्यूमर है, ठीक है। पहला कंज्यूमर चलाया मैंने दूसरा कंज्यूमर चलाया। माई टॉपिक में डेटा प्रोड्यूस करने से पहले माई टॉपिक की शक्ल देख लेते हैं कि इसमें कितने पार्टीशन हैं। तो मैंने काफका टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए कमांड लिखी है इधर, ठीक है। एंटर किया मैंने, अच्छा। तो माई टॉपिक का डिस्क्रिप्शन आ गया कि भाई देखिए टोटल जो पार्टीशंस हैं वो 3 पार्टीशंस हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ग्रुप आईडी को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है अपने, ठीक है। अब क्योंकि 3 पार्टीशन है तो मैं एक काम करता हूँ, 3 ही कंज्यूमर बना लेता हूँ। अब देखिएगा 3 कंज्यूमर, पहला, दूसरा एंड तीसरा, और एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 प्रेस किया, देखते हैं कहाँ जाता है। ओ इसके पास आया। 2 प्रेस किया, देखते हैं कहाँ जाता है, इसी के पास आया। 3 प्रेस करते हैं, इसी के पास आया। जितने भी हम मैसेज डाल रहा हूं मैं इसी कंज्यूमर के पास आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, इस कंज्यूमर को बंद कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया बंद। अब चलाता हूँ, अब इसके पास आने लगे। ऊपर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, सारे इसी के पास आ रहे हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर से प्रोड्यूस करता हूँ तो आने लगे इस पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जो हमारा ग्रुप कोऑर्डिनेटर है वो एक बार में एक ही कंज्यूमर को असाइन कर रहा है हमारा पूरे के पूरे टॉपिक को, चाहे उसमें कितने भी पार्टीशंस हों। तो एक काम करते हैं, प्रोड्यूसर को करते हैं बंद, क्लियर स्क्रीन करते हैं, कंज्यूमर्स को भी बंद कर देते हैं। अब चलाते हैं प्रोड्यूसर को। टॉपिक है इस बार फूड्स। चलाने से पहले फूड्स की शक्ल देख लेते हैं। फूड्स में पार्टीशंस हैं 4। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अब मैसेज जो भेजूंगा, ठीक है, फूड्स के अंदर वो भेजूंगा की सेपरेटर के साथ, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है। एंटर किया मैंने, और इस बार कंज्यूमर में चलाऊंगा 2, ठीक है, और जो टॉपिक है वो क्या होगा, फूड्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है की सेपरेटर क्या है, हाइफन है। इसका मतलब क्या है, पहला जो होगा हेलो, हेलो बोल दिया मैंने, ये क्या है, ये होगी की, और हाइफन के बाद जो आएगा वो आएगा मैसेज, जैसे कि मैंने लिखा एप्पल, ठीक है। एंटर करता हूं, इसने कंज्यूम किया है, ठीक है। मैंने लिखा बाय, बाय की क्या हो जाएगा, की हो जाएगी, और मैंने लिखा बनाना, तो देख रहे हो इसने कंज्यूम किया, ठीक है। फिर से करता हूं, देखो 2 की और बना लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 4 पार्टीशन है। होता क्या है, एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन असाइन हो जाता है। अगर कोई की नहीं थी, जैसे पिछली बार कर रहे थे, तो पिछली बार राउंड रोबिन में जा रहा था, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अब क्या होगा, एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन होगा। वेलकम कर देता हूं, वेलकम कीवी, तो वेलकम का भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। और एक और कर लेता हूं, गुड बाय ऑरेंज। अच्छा, तो देखो अब पिक्चर जो है क्लियर हो गई है एकदम। जो पार्टीशन हेलो वाले डेटा रख रहे हैं वो जा रहा है इधर, समझ रहे हो बात को। जो पार्टीशन बाय वाला डेटा रख रहा है वो जा रहा है इस कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है इस समय, कंज्यूमर कोऑर्डिनेटर जो है असाइन कर रहा है। इनमें से 2 पार्टीशन जो हैं वो इस कंज्यूमर के पास है। भाई आपको इनमें से मान लीजिए ये 2 हैं, ये 2 इसके पास हैं, और ये 2 जो हैं वो है इनके इसके पास। समझ रहे हो बात को। हेलो कुछ भी लिख दूं मैं, हेलो हेलो कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ भी, तो वो हमेशा इसके पास ही जाएगा, क्योंकि हेलो वाला पार्टीशन मान लेते हैं ये पार्टीशन है 3, वो अब इसको असाइन हो गया। बाय कुछ भी लिख रहा हूं बाय के बाद, ठीक है, बाय के बाद मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो वो इसके पास ही जाएगा हमेशा। सेम अगर वेलकम लिखूंगा तो किसके पास जाएगा, इसी के पास जाएगा। समझ रहे बात को। तो क्या कर दिया कोऑर्डिनेटर ने, भाई 2 टॉपिक्स उठा लिए हैं, 2 टॉपिक्स इसको पकड़ा दिए हैं, 2 टॉपिक्स इसको पकड़ा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रोड्यूसर है मेरा, इसने कोई मैसेज प्रोड्यूस किया। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये मैसेज
एक्चुअल में स्टोर कहाँ होता है? हमें ये तो पता है कि ये मैसेज जो जाएगा वो टॉपिक के अंदर जाएगा। ये मान लेता हूं मैं टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? पार्टीशंस होते हैं। मान लेते हैं 3 पार्टीशन है मेरे। तो हम पढ़ने जा रहे थे कि सेगमेंट्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ईच पार्टीशन, इस पार्टीशन की अगर मैं शक्ल देखूं तो मैसेजेस इसमें क्या होते हैं? अपेंड होते हैं। एक नया मैसेज आया तो यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे होते हैं मैसेजेस अपेंड। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सेट को, मैसेजेस के एक सेट को हम बोल देते हैं क्या? एक सेगमेंट। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। एक मेरा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर पार्टीशंस हैं। ठीक है, एक पार्टीशन की शक्ल देख रहा हूं मैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं उसमें। ठीक है, एक सेट, उनका एक सेट, एक हिस्सा कि भाई ये मेरे हाथ में जितने मैसेज हैं इनको मैं बोल दूंगा क्या? ये एक सेगमेंट है। और ये सेगमेंट का जो साइज है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हम डिफाइन करेंगे उतने मैसेजेस आएंगे हमारे एक सेगमेंट के अंदर। ये बात तो बहुत सही है भाई, मजे आ गए पढ़ के। लेकिन करूं क्या इस इंफॉर्मेशन का? कि भाई सेगमेंट पढ़ लिया है मैं, कि भाई मैंने सेगमेंट पढ़ लिया है, तो करूं क्या इस इंफॉर्मेशन का? इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे कहां? कमिट लॉग पढ़ने में। अब देखते हैं कमिट लॉग क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअल में मैसेज स्टोर कहां होते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि टॉपिक के अंदर चले गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई स्टोर कहां है? हवा में थोड़ी है। कहां है? फाइल सिस्टम के अंदर है। जहां आप लोगों ने काफका इंस्टॉल किया होगा वहां पे जाइएगा, अभी देखेंगे भी कॉन्फ़िग के अंदर ये फाइल पड़ी होगी। इसके अंदर कमिट लॉग की डायरेक्टरी पड़ी होगी जहां पर एक्चुअल मैसेजेस स्टोर होंगे। बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, सही बात है भाई। इसमें लिखा होगा कि भैया देखो TMP काफका लॉग्स करके एक क्या डायरेक्टरी है, इसके अंदर जाइए। इसके अंदर आपकी फाइल्स पड़ी होंगी डॉट लॉग की। ये होते हैं कमिट लॉग्स। एक्चुअल डेटा जो है, जो काफका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो यहां जाके पटका जाता है। आपकी सुंदर आंखों के सामने विंडोज एक्सप्लोरर खुल गया है, काफका यहां पर इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। मैं कॉन्फ़िग के अंदर जाता हूं, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल खोलता हूं। कैसे खोलेंगे भाई? एक काम करते हैं, Notepad++ या फिर VSC में खोल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, VSC विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने खोल लिया है। बहुत ही बढ़िया लग रही है फाइल, देखो लॉग्स डॉट डायरेक्टरी लिखी हुई है TMP काफका लॉग। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो CMD खोलते हैं यहाँ पे, CMD। ठीक है, मैंने CD कर दिया है, इसके अंदर चला गया हूं मैं। ठीक है, विंडोज में LS चलता नहीं है तो DIR करते हैं। DIR किया, DIR करते ही जितने भी यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये देखिए, फूड्स नाम का हमने बनाया था एक टॉपिक, उसके 4 फोल्डर्स है ना, DIR लिखा है, 4 फोल्डर्स हैं क्योंकि उसके 4 पार्टीशन बनाए थे हमने। मैं एक पार्टीशन में जाता हूँ, CD फूड्स करता हूँ, फूड्स 0 पे चला गया मैं। यहाँ पर मैं DIR करता हूँ तो ये देख रहे हो, ये एक लॉग फाइल आ रही है। ठीक है, इसी में सारा डेटा पड़ा हुआ होता है। अब देखिएगा, सेगमेंट साइज हम डिफाइन कर सकते हैं। जब इस फाइल का साइज उस सेगमेंट साइज से बड़ा हो जाता है तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एक और चीज, तो एक सिनेरियो लीजिएगा कि भाई ये बढ़ता जा रहा है, इसमें डेटा आ रहा है दबा के, एकदम बढ़िया। अब डेटा हम डाल तो रहे हैं, लेकिन वो डेटा कब तक रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम रिटेंशन पॉलिसी। 2 तरह की रिटेंशन पॉलिसी होती है। या तो आप क्या करिएगा, एक साइज के बाद डिलीट कर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने इसकी बोल दिया भाई 1 GB की फाइल है, तो क्या होगा, जैसे ही 1 GB होगा या फिर उससे बढ़ेगा बेसिकली, तो ओल्डेस्ट डेटा डिलीट होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी पॉलिसी क्या है? दूसरी पॉलिसी है टाइम्ड बेस्ड पॉलिसी, कि मैंने बोल दिया कि 7 दिन है भाई, 7 दिन के बाद जो भी डेटा, यानी कि 7 दिन पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। एक मैसेज आज दिया मैंने, अब से 7 दिन बाद वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, एक फाइल जो पड़ी हुई है मेरी, उसमें मान लीजिए 4 मैसेज हैं, एक पुराना हो गया, तो वो लॉग फाइल जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और जो वो पुराना वाला मैसेज जो है वो डिलीट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये की जाती है, काफका का एक प्रोसेस होता है लॉग क्लीनर प्रोसेस। वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो देखता रहता है कि हाँ भाई किस मैसेज का रिटेंशन टाइम खत्म हो चुका है। एंड बात करें रिटेंशन पॉलिसी साइज वाली, तो हमने डिफाइन क्या होता है कि देखिए, इस पार्टीशन
लिसन, इस पार्टीशन का साइज इतना ही रहना चाहिए। अब उस पार्टीशन में डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं। जो सेगमेंट्स पुराने हो जाते हैं उनको हम उड़ा देते हैं। पुराने मतलब साइज से बाहर हो जाता है। अगर हमारा मतलब पूरा पार्टीशन का साइज, तो पुराने वाला डेटा उड़ा देते हैं ताकि जो साइज है वो हमारी लिमिट में फिर से आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो लॉग फाइल है ये हमारी होती है एनकोडेड, ठीक है। जो हमारा प्रोड्यूसर है वो एनकोडेड में इसको यहाँ पे पटकता है, एंड जो हमारा कंज्यूमर है वो फिर उसको उठाता है एंड उसको डीकोड करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो रिटेंशन आवर्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं 168 घंटे, बोले तो 7 दिन आई गेस। यहाँ पे देखिए कमेंटेड आउट है, यहाँ पे लिखा हुआ है log.segment.bytes और उसकी कथा भी लिखी हुई है कि भाई अगर देखो इतना मैक्सिमम होता है एक लॉग का फाइल, ठीक है। दूसरी लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगी जब ये बाइट्स एक्सीड हो जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइज बेस्ड रिटेंशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, टाइम बेस्ड रिटेंशन पॉलिसी। ये चीज तो हमें पता है कि काफका क्लस्टर का मतलब है ग्रुप ऑफ काफका के सर्वर्स। बहुत सारे मैंने काफका के सर्वर्स चला दिए हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं काफका क्लस्टर। अगर मैं एक काफका ब्रोकर की बात करता हूं तो काफका ब्रोकर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, हम बिन में जाते हैं और ये कमांड चला देते हैं कि सर्वर स्टार्ट की बैच फाइल चला दीजिए और उसको प्रोवाइड करिए सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है टू स्टार्ट अ काफका ब्रोकर। मैं काफका के अंदर बिन में हूं, बाहर जाते हैं, कॉन्फ़िग में जाते हैं, मैंने खोली सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं, ठीक है भाई खुल गई है। यहाँ पे ना काफका ब्रोकर के लिए प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जैसे कि ब्रोकर की आईडी, ठीक है। उस पर्टिकुलर ब्रोकर की आईडी क्या होगी, वो हर ब्रोकर के लिए यूनिक आईडी होती है, यहाँ पे 0 दी रखी है और लिखा हुआ है पोर्ट नंबर 9092 एंड दिया हुआ है लॉग की डायरेक्टरी जो कि है टैम के अंदर काफका लॉग्स, जहां पे हमारे कमिट लॉग्स वगैरह छपते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अब तक हम क्या करते थे, हम जाते थे बिन में, यहाँ पे विंडोज में जाते थे और पहले ज़ूकीपर चलाते थे, देन चलाते थे अपन काफका ब्रोकर, जो कि मैंने चलाए हुए हैं दोनों ही। ज़ूकीपर भी चलाया हुआ है एंड फर्स्ट काफका ब्रोकर भी चलाया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को करना है, मेरे को 2 और काफका ब्रोकर्स बनाने हैं, ठीक है। मैं क्लस्टर बनाना चाहता हूँ 3 काफका ब्रोकर के। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िग में जाएंगे, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज को कॉपी करेंगे, वापस से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो करना क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पे 2 फाइल बनाना चाहता हूँ, सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज एंड सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन दोनों को ओपन भी कर लेते हैं, सर्वर 1 भी ओपन हो गई है एंड 2 भी ओपन हो गई है। अब दोनों के लिए ब्रोकर आईडी यूनिक होगी, पहले के लिए 0 थी, ठीक है 0, दूसरे के लिए 1 हो जाएगी, तीसरे के लिए हो जाएगी 3। पोर्ट नंबर भी हम तीनों में यूनिक कर देते हैं और इनकी जो लॉग्स की डायरेक्टरी है वो भी यूनिक कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। मिनिमाइज करते हैं, बिन में जाते हैं, सीएमडी ओपन करते हैं, 2 सीएमडी, एक ओपन हो गया, दूसरा भी करते हैं, ठीक है। तो बिन में जाके आपको विंडोज में जाना है, राइट, यहाँ पे खोलना है, ठीक है। तो लेफ्ट में मैं सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करूंगा बैच फाइल को एंड यहाँ पे 2 प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये वाला रन हो गया है एंड सेकंड वाला भी रन करते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे अब एक तो रन हो गया है मेरा, दूसरे में कुछ एरर आ गई है। दूसरे में इसलिए एरर आई है क्योंकि यहाँ पे दोनों में पोर्ट मैंने सेम किए हुए हैं, 9094 कर देते हैं, सेव कर देते हैं, CLS टू क्लियर द स्क्रीन एंड फिर से काफका ब्रोकर स्टार्ट करते हैं। अब देखेगा, अब देखिए आपकी आंखों के सामने 4 CMD खुले हुए हैं। ये ज़ूकीपर है, ये वाला एक काफका ब्रोकर, ये दूसरा काफका ब्रोकर एंड ये तीसरा काफका ब्रोकर। अब देखिए 3 फोल्डर बन गए हैं लॉग्स के, लॉग्स 1 लॉग्स 2। अगर मैं जाता हूँ 1 में तो यहाँ पे दूसरे काफका ब्रोकर के कोरस्पॉन्डिंग डेटा आया है, उसी तरह से तीसरे काफका ब्रोकर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ लॉग्स बने हैं। टेम्प में जाके देख लेते हैं, ये फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग, ये दूसरे के एंड ये तीसरे के। अब देखिए मजे की बात क्या है, तीनों सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में ज़ूकीपर तो एक ही है, तो ये तीनों जो ना अपने आप से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि भाई एक ही ज़ूकीपर है, यानी कि हम एक ही क्लस्टर के
पार्ट हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हमारा एक अब क्लस्टर क्रिएट हो गया है, सिंपल। अब देखिए 4 अलग अलग CMD में ना खोल के मैंने इसमें 4 टैब्स बना दी हैं। पहले में ज़ूकीपर, देन 3 काफका ब्रोकर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने फिर से एक और CMD खोला है फ्रेश। यहाँ पे मैं टॉपिक्स क्रिएट करूंगा। ये मैंने कमांड लिख दी है, टू क्रिएट अ टॉपिक विद रेप्लिकेशन फैक्टर 3 एंड पार्टीशन 3। अब देखिए रेप्लिकेशन फैक्टर 3 का मतलब क्या है, यानी कि देखिए इस समय काफका के 3 ब्रोकर हैं। हमने एक टॉपिक क्रिएट किया हुआ है विद रेप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 3। इसका मतलब है कि मान लीजिए इस समय टॉपिक में 3 पार्टीशन है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे मैं रेप्लिकेशन फैक्टर भी 3 कर रहा हूँ एंड पार्टीशन भी 3 कर रहा हूँ। तो टॉपिक के 3 रेप्लिकेशन फैक्टर का मतलब है कि टॉपिक की 3 कॉपीज बन जाएंगी। मान लीजिए प्रोड्यूसर सेंड कर रहा है मैसेज टू द टॉपिक, एक्चुअल में क्या जाता है, पार्टीशन के अंदर जाता है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक किसी ब्रोकर के पास जाएगा, मान लेते हैं इस ब्रोकर के पास जाएगा। अब जब वो डेटा इस ब्रोकर के पास चला जाता है तो वो रेप्लिकेट होता है टू दिस एंड दिस फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। अगर ये वाला डाउन चला जाएगा तो फिर कंज्यूमर यहां से उठाने लगेगा। इसका मतलब होता है भाई रेप्लिकेशन फैक्टर गिव्स अस फॉल्ट टॉलरेंस। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मैसेज आ रहा है मेरे पास प्रोड्यूसर से और ये मेरे पास एक टॉपिक है। इसमें जैसे मैंने बताया 3 पार्टीशंस हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे काफका क्लस्टर में 3 ब्रोकर हैं, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3, यानी कि 3 काफका सर्वर इंस्टेंस मैंने चलाए हुए हैं। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो लीडर डिसाइड होता है कि सबसे पहले डेटा कहां जाएगा, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन लेवल पे ब्रोकर डिसाइड होता है लीडर। फिर से बोल रहा हूं, पार्टीशन लेवल पे लीडर डिसाइड होता है। यानी कि मान लीजिए ये टॉपिक है, मैं 3 कॉपीज बना देता हूँ, 3 कॉपीज बना देता हूँ इसकी। ठीक है, और ये इसकी फोटो, ये इसकी फोटो, ये इसकी फोटो। ठीक है, सही बात है। तो हो सकता है ब्रोकर 1 इस वाले का लीडर हो, ठीक है, ब्रोकर 2 इस वाले का लीडर हो एंड ब्रोकर 3 इस वाले का लीडर हो। कहने का मतलब है अगर मैसेज इसमें जाएगा, यानी कि थर्ड वाले पार्टीशन में जाएगा, तो सबसे पहले इस ब्रोकर के पास जाएगा डेटा एंड देन रेप्लिकेट हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैसेज जो जाएगा वो पार्टीशन 2 में जाएगा, यानी कि इस वाले में, तो सबसे पहले कहा जाएगा इस वाले में, है ना, इस वाले ब्रोकर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडर ब्रोकर 3 है। जब इस वाले पार्टीशन में चला जाएगा देन रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे। एंड उसी तरह अगर डेटा पार्टीशन 1 में जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा ब्रोकर 2 पे। क्यों? क्योंकि ब्रोकर 2 इज लीडर ऑफ दैट पार्टीशन। एंड जब यहाँ डेटा चला जाएगा देन रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो माई गैजेट्स नाम का मैंने एक टॉपिक बना दिया है विद रेप्लिकेशन फैक्टर 3, क्योंकि 3 ब्रोकर्स हैं। चलाते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं चलता। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गई है क्योंकि मेरा नया काफका वर्जन है। ठीक है, तो नए काफका वर्जन के लिए हम ज़ूकीपर ना दे के बूटस्ट्रैप सर्वर देते हैं, यानी कि ब्रोकर्स देते हैं। रेप्लिकेशन फैक्टर 3 एंड बूटस्ट्रैप सर्वर ना दे के बूटस्ट्रैप लिस्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़ूकीपर ना दे के, क्योंकि मेरा नया काफका वर्जन है, बूटस्ट्रैप सर्वर दिया है एंड यहाँ पे 3 सर्वर पोर्ट दे दिए जहाँ पे हम लिसन कर रहे हैं। रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, पार्टीशन 3 है, बोल रहा है क्रिएटेड टॉपिक गैजेट्स। अब हम प्रोड्यूसर स्टार्ट करते हैं। ये सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर स्टार्ट कर दिया है, प्रोड्यूसर की बैच फाइल चलाई है और तीनों ब्रोकर्स दे दिए हैं यहाँ पे, और टॉपिक है मेरा गैजेट्स। एक और CMD खोल लेते हैं, टॉपिक का नाम है गैजेट्स। ठीक है, कंज्यूमर बैच फाइल चला दीजिए, बूटस्ट्रैप सर्वर मेरे हैं ये 3 एंड टॉपिक क्या है, गैजेट है। फ्रॉम बिगनिंग मैंने फ्लैग दिया हुआ है, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। ऑब्वियसली गैजेट टॉपिक है, हेलो कुछ मतलब बनता नहीं है। लैपटॉप लिखा मैंने लिखा माउस, मैंने लिखा कीबोर्ड, मैंने लिखा माइक, मॉनिटर, कुछ भी लिख दीजिए ना, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाते हैं टेम्प के अंदर, जहां पे हमने 3 काफका लॉग्स के फोल्डर दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे 3 ब्रोकर्स हैं। पहले में गए गैजेट्स के फोल्डर बन गए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गए, यहाँ पे भी गैजेट्स के फोल्डर बन गए हैं, क्योंकि हमारे 3 पार्टीशन थे तो 3 फोल्डर बन गए, बहुत सही। और क्योंकि तीनों ब्रोकर्स में ये रेप्लिकेट हो रहे हैं तो तीनों में बन गए हैं फोल्डर्स। ठीक है,
हमने 3 सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनाई थी स्पेसिफिक टू 3 काफका ब्रोकर्स। हमने यहाँ पे ब्रोकर आईडी यूनिक करी 0, 1 एंड यहाँ पे तीसरे की 3 कर दी है। तो मेरे पास इस समय 3 काफका ब्रोकर्स हैं विद आईडी, ध्यान रखिएगा आईडी 0, 1 एंड 3, 0, 1, 3 काफका ब्रोकर आईडीज है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने सबसे पहले ज़ूकीपर स्टार्ट किया एंड 3 काफका ब्रोकर्स स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले हमने ज़ूकीपर स्टार्ट किया जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, देन ब्रोकर 0 स्टार्ट किया, उसके बाद ब्रोकर 1 स्टार्ट किया। यहाँ पे देखिएगा सर्वर पहले दी थी सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज दे रहे हैं एंड देन फिर ब्रोकर 3 स्टार्ट किया जिसकी सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज का नाम है सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज। तो ज़ूकीपर चल गया है, ब्रोकर 1 चल गया है, ब्रोकर 2 चल गया है, ब्रोकर 3 चल गया है। फिर से बता देता हूँ, ब्रोकर पहले ब्रोकर की आईडी ब्रोकर 0 है, दूसरे ब्रोकर की आईडी है ब्रोकर 1 एंड तीसरे ब्रोकर की आईडी है 3, यानी कि 0, 1, 3। एक और टैब खोल लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक गैजेट्स नाम का टॉपिक बनाया था जिसमें 3 पार्टीशन थे एंड 3 ही रेप्लिकेशन फैक्टर थे। उसमें मैंने बताया था कोई भी मैसेज आता है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो रेप्लिकेशन होता है वो ऑन द टॉपिक लेवल होता है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे 3 ब्रोकर हैं, तो एक ब्रोकर होगा लीडर ऑफ 1 पार्टीशन, दूसरा किसी दूसरे पार्टीशन का लीडर, तीसरा किसी तीसरे पार्टीशन का लीडर। जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक है उसमें 3 पार्टीशन है, तो इन 3 पार्टीशन के अलग अलग तीनों ब्रोकर होंगे लीडर और बाकी के 2 फॉलोअर होंगे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं उस टॉपिक को इस कमांड से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई काफका टॉपिक्स डॉट बैच फाइल चला दीजिए जो इस डायरेक्टरी में, ध्यान दीजिएगा अगर आप CMD में कर रहे हैं तो काम डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है ना, बिन में जाके। लेकिन अगर आप पावर शेल में कर रहे हो तो पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्राइब कर दीजिए, किसको डिस्क्राइब कर दूं, टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है, गैजेट्स नाम है। ठीक है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप सर्वर दे रहा हूँ, तीनों दे दीजिए, एक देंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, एक ही रिजल्ट आने वाला है क्योंकि तीनों ही ब्रोकर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंटर मारते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये कमांड बोल रही है कि भाई गैजेट आपका टॉपिक है जिसमें 3 पार्टीशन है 0, 1, 2। अच्छा, पार्टीशन 0 का जो लीडर है वो कौन है, ब्रोकर विद ब्रोकर आईडी 0। पार्टीशन 1 का लीडर कौन है, ब्रोकर विद ब्रोकर आईडी 3। पार्टीशन 2 का लीडर कौन है, ब्रोकर विद ब्रोकर आईडी 1। ठीक है, रेप्लिकास, हर एक पार्टीशन के 3 रेप्लिका हमने बनाए थे। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि रेप्लिकेशन फैक्टर जो होगा वो 3 होगा, तो हर पार्टीशन के 3 रेप्लिका बनेंगे जो कि अलग अलग ब्रोकर में होंगे, उनमें से एक उनका लीडर होगा। तो वही लिखा है रेप्लिका, 3 रेप्लिका हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 रेप्लिका 0, 3, 1 लिखा हुआ है कि ये जो रेप्लिका है ना, पार्टीशन 0 के 3 रेप्लिका है और वो कहां कहां पट के गए हैं, ब्रोकर 0 पे, ब्रोकर 3 पे, ब्रोकर 1 पे। और जो पहला है ब्रोकर 0 वो कौन है, उसका लीडर है, बाकी के 2 फॉलोअर्स। ठीक है, पार्टीशन 1 जो है वो कितनी बार रेप्लिकेट हुआ है, 3 बार, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 310। ठीक है, अच्छा, उनमें से जो 3 बार रेप्लिकेटेड हुआ है, 3 बार रेप्लिकेटेड हुआ है। ठीक है, कहां कहां पड़ा है, ब्रोकर 3 पे पड़ा है, ब्रोकर 1 पे पड़ा है, ब्रोकर 0 पड़ा है। जो लीडर है वो कौन है, ब्रोकर 3, ब्रोकर 1 एंड ब्रोकर 0 फॉलोअर। सिमिलरली तीसरे वाले केस में है। अब देखिए ISR का मतलब क्या है, इन सिंक रेप्लिका। इन सिंक रेप्लिका यानी कि सारा डेटा इन सिंक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं, एक ब्रोकर को बंद कर देते हैं। यस कह रहा है कि हाँ कर दो, ठीक है। ठीक है, एक ब्रोकर मैंने बंद कर दिया है, फिर से सेम कमांड चलाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आएगा क्योंकि एक रेप्लिका चला गया है। अब देखिएगा, कह रहा है कि भाई एक से तो कनेक्शन नहीं बन पाया, ठीक है ना, समझ रहे हो, जिसकी ब्रोकर आईडी 3 थी उससे कनेक्शन बन ही नहीं पाया क्योंकि बंद पड़ा है वो। तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे चीजें बदल गई हैं, अब लीडर्स बदल गए हैं अब। ठीक है, रेप्लिका है, ठीक है, रेप्लिका है, लेकिन इन सिंक रेप्लिका कौन कौन सा है, 0 एंड 1 ये सब। ठीक है ना, जो ब्रोकर जिसकी आईडी ब्रोकर 3 थी वो तो अब इन सिंक में ही नहीं, वो तो बंद पड़ा है। ठीक है, तो ये है भाई रेप्लिकेशन फैक्टर की फोटो। ठीक है, अब देखिए हमने इंटरनल डिटेल्स पढ़ ली है काफका की। ठीक है, अपने लोकल पर सेटअप कर लिया है मैंने, आपने नहीं किया होगा क्योंकि मैंने मना किया था। ठीक है, क्यों मना किया था, क्योंकि हम यूज नहीं करेंगे लोकल वाला, हम क्या यूज करेंगे, काफका, जो कि कहां पर होगा, AWS पे। ठीक है, मैनेज्ड काफका हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल पर सर्च करते हैं काफका क्लाउड। पहला रिजल्ट क्या रहा है, कॉन्फ्लुएंट क्लाउड लिखा है सर, फुली मैनेज्ड काफका एज अ सर्विस। देखो, जिस तरह से रेडिस क्लाउड था, मोंगोडीबी एटलस था, उसी तरह से क्या है, कॉन्फ्लुएंट क्लाउड मैनेज्ड काफका है। हमें अपने लोकल पर गंदगी मचाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हमारे लिए, हमारे आराम के लिए कॉन्फ्लुएंट जो कंपनी है वो काफका को मैनेज करेगी। ठीक है,
कॉन्फ्लुएंट जो कंपनी है वही कंपनी है बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ अपाचे काफका। वैसे जो काफका है वो लिंक्डइन ने डेवलप किया था 2010 में, फिर अगले साल उसको ओपन सोर्स कर दिया गया। एंड देन अब देखिए अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओपन सोर्स होने के बाद ये उन प्रोजेक्ट्स का पार्ट बन गया, यानी कि अपाचे के अंडर में आ गया ये। फिर 2014 में मैंने कुछ साल बाद जो ओरिजिनल डेवलपर्स थे काफका के, जो कि लिंक्डइन पे काम करते थे, उन्होंने लिंक्डइन छोड़ दिया और कॉन्फ्लुएंट स्टार्ट किया। ठीक है, कॉन्फ्लुएंट जो ओपन सोर्स हमारा काफका है उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है और अभी फुली मैनेज्ड काफका भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये है हिस्ट्री हमारे काफका की। ऑब्वियसली मैंने इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बताया, ये याद कुछ करना नहीं है, ऑब्वियस सी चीज़ है। कभी लिखने लगो इंटरव्यू में पूछने लगे, ये सब बकवासबाजी मत करो। ठीक है सर, हम क्या करेंगे, हम ट्राई फ्री पर क्लिक करते हैं, अपना नाम, अपना ईमेल, स्टार्ट फ्री पर क्लिक करते हैं। ठीक है, मैं मेल चेक करता हूँ, मेरे पास मेल आया होगा फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया है, पासवर्ड सेट करा रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। हाउ फेमिलियर आर यू विद काफका, न्यू है और हेयर टू लर्न, नो आई एम नो, डू यू हैव डेटा रेडी, यस ठीक है चलो। व्हाट इज़ योर प्राइमरी यूज़ केस, क्या है सर, छोड़ो अदर डाल देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेम क्या है, क्लस्टर 0 ही रहने देते हैं, AWS सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इंडिया है क्या। क्रेडिट कार्ड मांगे तो डाल देना, ठीक है, लेकिन स्किप का भी ऑप्शन आता है। जब मैं पहला अकाउंट बना रहा था तो स्किप का ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, तो ये मेरा पुराना अकाउंट है। ठीक है, जो मैं अभी वीडियो में दिखा रहा था आपको, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा था, उसमें क्रेडिट कार्ड मांग रहा था, मेरा मन नहीं है डालने का, तो मैं अपने पुराने वाले अकाउंट पे आ गया हूँ। ठीक है, तो इन्वायरमेंट्स पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट पर जाएंगे, यहाँ पर देखो एक क्लस्टर रनिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जाएंगे टॉपिक्स पर। मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक क्रिएट किया हुआ है वीकली सेंटिमेंट्स नाम से। कुछ नहीं करना होता है, एक ऐड न्यू टॉपिक पर क्लिक करेंगे एंड वीकली सेंटिमेंट जो भी आपको नाम देना है, जैसे कि मान लीजिए फूड्स देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्रिएट विद डिफ़ॉल्ट्स, आपका जो टॉपिक है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, स्कीमा वगैरह क्रिएट नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। अगर हम फिर से टॉपिक पर जाएंगे तो देखो 2 टॉपिक आ गए हैं हमारे, फूड्स एंड सेंटिमेंट, वीकली सेंटिमेंट्स। ठीक है, अच्छा तो इतना सा काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है। वीकली सेंटिमेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर अ क्लाइंट पर क्लिक करेंगे, स्प्रिंग बूट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक नेम वही वीकली सेंटिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ गई है, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, देख रहे हो, ये आपको चिपकानी है एज इट इज़ चिपकानी है अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में या फिर एप्लीकेशन डॉट YML में। सही बात है, बाकी जो कोड है वो मैं करवाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन डॉट YML से, उससे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, पॉम डॉट XML में डिपेंडेंसी डालते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, अकाउंट बनाया है कॉन्फ्लुएंट पर, एक टॉपिक क्रिएट कर लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है सर, घबराने वाली बात नहीं है। अब जाते हैं अपनी पॉम डॉट XML में और ये डिपेंडेंसी चिपका देंगे स्प्रिंग काफका की। इस डिपेंडेंसी से आप इजीली काफका के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्फ्लुएंट ने दी है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। आई हैव एन एग्जिस्टिंग की, या तो देखो आपको की जनरेट करनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, एंड देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, ये नोटपैड++ में देखो, ये आपका बूटस्ट्रैप सर्वर है। अगर हम लोकल से चलाते तो यहाँ पर लोकल होस्ट लिखते हैं। कमेंट्स को हटाइए एक सेकंड के लिए, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्लस्टर API की यहाँ पर आपको डालनी है एंड पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। वो कैसे क्रिएट होगा, यहाँ से क्रिएट काफका क्लस्टर API की पर क्लिक करके। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे शो API कीज पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है ना, ये प्लेस होल्डर जो है वो फिल हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो आपको क्या करना है, सीक्रेट यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, एंड आपकी API की डाल देनी है यहाँ पर। ओके, चलिए ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे यार हम तो YML लिखते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज़ है, और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्या मैं इसको यूज़ करूँगा? नहीं, इसको हटा दीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक YML फाइल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है,
एंड वो एज इट इज़ डाल देनी है आपको, और कुछ नहीं करना। अब देखिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में YML फाइल मिलेगी उसकी शक्ल ऐसी होगी। स्टार्टिंग से देखते हैं किस लाइन का क्या मतलब है, किस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। स्प्रिंग डॉट काफका डॉट बूटस्ट्रैप सर्वर्स, बेसिकली काफका का एड्रेस जिससे आपको कनेक्ट करना है। अगर आपका लोकल होस्ट पे चल रहा है तो लोकल होस्ट कॉलन आपका पोर्ट, ठीक है। मल्टीपल ब्रोकर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली कोमा सेपरेटेड आएंगे। देन स्प्रिंग डॉट काफका डॉट प्रोड्यूसर डॉट की सीरियलाइजर एंड वैल्यू सीरियलाइजर। अब देखिए, यहाँ पर हमने दोनों को ही एज स्ट्रिंग सीरियलाइज किया है। सेम काम हमने रेडिस में भी किया था, आपको याद होगा, ठीक है। काफका में भेजने से पहले किस में सीरियलाइज करना है, उसी तरह से कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि किस तरह सीरियलाइज किया था उसको। इसीलिए यहाँ पे हमने की डी सीरियलाइजर दिया है, वैल्यू टी सीरियलाइजर दिया है। दोनों ही स्ट्रिंग है क्योंकि हमने स्ट्रिंग में ही सीरियलाइज किया था, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर की प्रॉपर्टीज हैं एंड देन ये हमारी है कंज्यूमर्स की। दो हमने देख ली हैं, बाकी की हम देखते हैं। ग्रुप आईडी, वीकली सेंटिमेंट ग्रुप आईडी दे दिया मैंने, वीकली सेंटिमेंट ग्रुप। देन देखिए, स्प्रिंग डॉट काफका डॉट कंज्यूमर डॉट प्रॉपर्टीज डॉट स्प्रिंग डॉट जेसन डॉट ट्रस्टेड डॉट पैकेजेस। अब देखिए होता क्या है, ये आपको देना मैंडेटरी होता है। मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है इसका। जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसको बताना पड़ेगा कि सर ट्रस्टेड पैकेजेस कौन कौन से हैं, यानी कि जिस तरह का डेटा आ रहा है कौन कौन सा ट्रस्टेड है सर, कौन कौन सा मैं कंज्यूम कर लूँ, कौन कौन सा सेफ टू कंज्यूम है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। स्टार मार्क कर सकते हैं कि सर सब कुछ आने दो, ठीक है। देन है हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, SASL SSL। SASL मतलब सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी लेयर। SASL जो है वो ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा ऑथेंटिकेशन, कौन सा मैकेनिज्म है, प्लेन है। प्लेन का मतलब कि सर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो सिंपल टेक्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है सर। आती है बात समझ में। ये SSL क्या है सर, जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं सर वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब ये है। देन लास्ट में क्या है सर, सेशन टाइम आउट। अच्छा ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है बताओ। JAAS, जावा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबरा रहे हो ना देख के, जस्ट कॉपी पेस्ट मार दो, घबराओ मत बिल्कुल भी। इस कॉन्फ़िग में ही हम क्या देंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड देंगे, ये मान लीजिए, दैट्स इट, और कुछ बात नहीं है। सेशन टाइम आउट क्या है। अब देखिए, जो कंज्यूमर होगा हमारा, हम कोड लिखेंगे, कंज्यूमर जो है वो कंटिन्यूसली पोल करता रहता है काफका ब्रोकर से, सही बात है। देखता रहेगा कि कब देगा ये मैसेज, कब देगा मैसेज, ऐसे कोई नया मैसेज आया, कोई नया मैसेज आया, ऐसे। समझ रहे हो बात को। होता क्या, मैं बताता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये 45 सेकंड लिखा हुआ है सर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सेशन टाइम आउट इन मिली सेकेंड, 45,000 मिली सेकेंड लिखा हुआ है, यानी कि 45 सेकंड लिखा हुआ है। होता क्या है, एक ब्रोकर है हमारा जो कि हमने देखा कॉन्फ्रेंट पर है अभी। अच्छा, और ये क्या है, कंज्यूमर लिखेंगे हम अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। तो जो हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो है वो हार्ट बीट भेजता है, उसको बोलते हैं हार्ट बीट, बेसिकली सिग्नल भेजता है ब्रोकर को, ठीक है। अगर 45 सेकंड में कोई भी हार्ट बीट नहीं मिली है ब्रोकर को फ्रॉम कंज्यूमर, तो वो समझेगा, हमारा कॉन्फ्रेंट जो है वो समझेगा, काफका जो है समझेगा कि सर ये जो कंज्यूमर है ना हमारे स्प्रिंग बूट में जो लिखा हुआ है बेसिकली वो डेड हो चुका है, ठीक है। ये वाला डेड हो चुका है, तो वो क्या करेगा, काफका जो होगा उस पार्टीशन को किसी और कंज्यूमर को दे देगा, ये होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमने लिखी नहीं है प्रॉपर्टी, एक हार्ट बीट इंटरवल इन मिली सेकेंड भी होती है, वो अभी डिफॉल्ट चल रही है, ठीक है। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 3 सेकेंड, समझ रहे हो। यानी कि हर 3 सेकेंड में हमारा जो कोड है कंज्यूमर वाला, ठीक है, वो हार्ट बीट भेजेगा किसको, ब्रोकर को। अगर ब्रोकर को नहीं मिली कितने सेकंड में, 45 सेकंड में, तो उसका मतलब क्या है, वो समझेगा यार किसी भी रीज़न से ये वाला कंज्यूमर जो है वो डेड बढ़ गया है, तो वो जो पार्टीशन है वो किसी और को दे देगा, किसी दूसरे कंज्यूमर को। समझ रहे हो बात को, कि भाई ये तो कर नहीं रहा, तू कर ले, तू किसी और काम के लिए कर रहा होगा, क्या पता, ऐसे। तो ये कहानी है भाई, ठीक है। ठीक है, हमने application.yml लिख ली है, हमने pom.xml में स्प्रिंग काफका लिख लिया है। सर अब क्या करना है, हमने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक हमने पैकेज लिखा है ट्रस्टेड, सही बात है, ट्रस्टेड पैकेज बनाया हुआ है। इसका मतलब था, इसका मतलब ये है कि सर कंज्यूमर जब कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो उसको डिसेलाइज करना पड़ेगा किस किस तरह का डेटा ट्रस्टेड है, इस पैकेज में हमने लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने बनाया हुआ है देखो ऑलरेडी, मॉडल नाम का। इसमें क्या है,
इसमें एक क्लास है सेंटिमेंट डेटा की। ये क्या है मेरे को नहीं पता, बताऊंगा अभी। हम क्या कर रहे थे, हम शेड्यूलर लिखा था हमने। शेड्यूलर क्या कर रहा था, शेड्यूलर मेल भेज रहा था डायरेक्टली। अगर आपको याद हो तो मैं दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने काफका टेस्ट जो ब्रांच है ना, उसमें सब कुछ कोड किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मास्टर में स्विच हो जाता हूँ, चेकआउट। अब आपको दिखेगा जो आपके सिस्टम पर कोड है वो, ठीक है। देखो कोई मॉडल नहीं है, एंड शेड्यूलर पे जाते हैं, यूजर शेड्यूलर पे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, संडे को मेल जा रहा है सबको डायरेक्टली, और देख रहे हो डायरेक्टली जा रहा है, सेंड मेल सिंक्रोनस मैनर में, ठीक है। अगर मान लेते हैं ईमेल सर्विस जो है ये फेल हो जाती है, ये कोड काम करना बंद पड़ जाता है मान लेते हैं, तो ईमेल जाएंगे नहीं, सही बात है। इसी वजह से डिकपलिंग के लिए हम यहाँ पर काफका इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली मेल सेंड ना करके हम काफका का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये कोड जो है मैं लिख चुका हूँ, दोबारा क्यों लिखूँ, समझ लो, ध्यान सुनना। एज इट इज मैं जाता हूँ काफका टेस्ट ब्रांच में जहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, चेकआउट करता हूँ। कुछ चेंज नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, रोने की बात नहीं है, बहाने मत बनाओ। देखो क्या होगा, पूरा कोड एज इट इज है। यहाँ पे मैंने ऑटो वायर कर लिया है काफका टेम्पलेट, ठीक है। ये क्या है, किस तरह की जाएगी एंड किस तरह की वैल्यू, किस तरह का डेटा जाएगा। इसी वजह से देखो, डेटा किस तरह का बताऊंगा अभी। देखो यहाँ पे देखो एज इट इज है, सब कुछ कोड एज इट इज है, बस यहाँ पे मैं ईमेल डायरेक्टली सेंड करने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, काफका टेम्पलेट का इस्तेमाल करके सेंड कर रहा हूँ डेटा को। ध्यान से सुनना, काफका टेम्पलेट से हम ऑब्वियसली काफका टेम्पलेट के थ्रू हम सेंड कर पाएंगे, ठीक है, प्रोड्यूस कर पाएंगे डेटा को। वीकली सेंटिमेंट्स हमने बनाया हुआ है कॉन्फ्लुएंट पर, उस टॉपिक पर मैं सेंड कर रहा हूं डेटा को। अच्छा, किस तरह का डेटा है, इस तरह का डेटा है। अच्छा, की किस तरह की है, ईमेल तरह की है, समझ रहे हो। ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, कि हमारी स्ट्रिंग हो गई है। यानी कि देखो यहां पे जरूरत है नहीं ऐसी कुछ खास, लेकिन सेम की अगर होगी तो सेम पार्टीशन में जाएगी, सही बात है। लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूँ, सेम की होगी तो सेम पार्टीशन में जाएगी, ठीक है। अगर ये हमारी लॉजिक ना हो के ऐसा होता कि सर ऑर्डर जा रहे हैं, मैंने अमेज़ोन पे एक ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर आईडी यहाँ पर चली जाती, सही बात है, और कई सारे डेटा प्रोड्यूस होते। हो सकता है सर कि उस ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग मान लो अभी तो प्लेस हुआ है, फिर कैंसिल होगा, सही बात है, फिर उसका शिपिंग का कुछ भी हो सकता है सर, तो सेम पार्टीशन में जाता डेटा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, ईमेल है और ये सिर्फ ईमेल का डेटा है, ठीक है। ईमेल का डेटा, अब देखो मैंने क्या कर लिया है, एक क्लास बना ली है, उसमें कुछ नहीं है, ईमेल है और सेंटिमेंट है, ठीक है। यही क्यों लिए बताऊँगा अभी। एक जो क्लास बना ली है उसमें दैट्स इट, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कर दिया है। ये गेटर सेटर की जगह मैंने बिल्डर इस्तेमाल कर लिया है, ईमेल सेट कर दिया है, एंड सेंटिमेंट जो मैसेज है वो हमने सेट कर दिया। यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंट सेंटिमेंट ये आता है, एंग्स्टियस, सैड, फलाने ढिमकाना, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया इसको। अच्छा, ये हो गया प्रोड्यूसर का काम। अब देखो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक मैंने सर्विस क्रिएट कर ली है, और वो है सेंटिमेंट कंज्यूमर सर्विस। देखो ध्यान सुनना, सर्विस एनोटेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल सर्विस है, ऑब्वियस सी बात है, ऑटोवेयर करी हुई है। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, आपको एक मेथड बना देना है, उस पे लिख देना काफका लिसनर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। टॉपिक डाल देने हैं और ग्रुप आईडी डाल देनी है। अब ये मेथड कंटिन्यूसली ढूंढता रहेगा कि आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, ऐसे डेटा अब आया, डेटा अब आया, ऐसे करके। जैसे उसको काफका में डेटा मिला तो ये मेथड चला देगा और उसमें भेज देगा ये डेटा, सेंटिमेंट डेटा। देख लो यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया है इस प्रॉपर्टी को, डीसीरियलाइजेशन को। देख लो हमने डायरेक्टली क्लास दे दिया, वहाँ स्ट्रिंग थी, डायरेक्टली इसने कन्वर्ट कर लेगा ये। और सेंटिमेंट डेटा सेंड मेल जो हम डायरेक्टली पहले यूज़र शेड्यूलर में लिख रहे थे, अब हमने यहाँ पे कंज्यूमर में लिखा है, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया सेंटिमेंट डेटा। जो कंज्यूमर में डेटा होगा वो क्या होगा, सेंटिमेंट डेटा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ईमेल है और सेंटिमेंट है। ईमेल लिखा, सब्जेक्ट लिखा, और वो डेटा बॉडी बेसिकली जो हमें भेजनी है कि सेंटिमेंट फॉर लास्ट वीक इज एंग्शियस, सैड, हैप्पी, फलाना ढिमकाना। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलेगी। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो वीकली सेंटिमेंट मैसेजेस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने 4-5 दिन पहले चलाया था, तो
इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मैसेज 5, देख रहे हो, ये मैसेज है, वैल्यू ईमेल है, और ये क्या लिखा हुआ है, सेंटिमेंट, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैसेज है, और की देखो, की क्या है, सेम की है, तो देख रहे हो सेम की है, क्योंकि सेम बंदा है, बार बार मैं चला रहा था सेम बंदे के लिए ही, तो देखो सेम पार्टीशन है। ऑफसेट वैल्यू देखो, जैसे जैसे नए मैसेज आएंगे ऑफसेट जो है वो बढ़ता रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टेस्ट करने के लिए दोबारा से, हमने आई गेस टेस्ट में लिखा हुआ था इसका कोड, हाँ ये रहा, ईमेल सर्विस टेस्ट। यहाँ पे देखो, ये तो ईमेल सर्विस टेस्ट है, ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, हाँ ये रहा, ये कौन सा टेस्ट है, यूज़र शेड्यूलर टेस्ट। इसको चलाते हैं सर, डीबग करते हैं इसको, यहाँ पे डीबगर लगा देते हैं, एंड इसके अंदर भी मोंगो डीबी, मेरी डायनामिक आईपी है, तो मोंगो डीबी एटलस पे दोबारा से वाइट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, एक सेकेंड दीजिए, ठीक है। मैंने करंट आईपी वाइट लिस्ट कर दिया, स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है, आ गया है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर, इधर भी ध्यान देंगे, ठीक है, प्रोडक्शन इन लास्ट आवर, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये तो सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, आ गया, ठीक है, काफका टेम्पलेट डॉट सेंड, इसको चला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वीकली सेंटिमेंट्स टॉपिक पर इसने ये डेटा भेज दिया है, सेंटिमेंट डेटा, और की क्या है, ये है। यहाँ पर एक ब्लंडर हो गया है, जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर जेसन आएगा, है ना, जो हम भेज रहे हैं अपनी वैल्यू को, वो एज स्ट्रिंग नहीं, हम उसको कास्ट करवाएंगे, उसको कन्वर्ट करवाएंगे, उसको सीरियलाइज करवाएंगे इनटू जेसन। एंड सिमिलरली जब उसको डी सीरियलाइज करवाएंगे तो भी हम जेसन डी सीरियलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। फिर से चला के देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। पिछले लास्ट दिन में सिर्फ एक ही मैसेज है, तो यहाँ से इस कहानी से सिर्फ एक ही सेंटिमेंट डेटा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। टेस्ट पास हो गया है, यानी कि पहुँच गया होगा डेटा, और इसको रिलोड करते हैं। यहाँ पे देखो अभी 5 ही मैसेज थे, 6ठा मैसेज आ जाएगा काफका के अंदर, ठीक है। देखो प्रोडक्शन इन लास्ट आवर, 6 मैसेज आ गए हैं, देखो पार्टीशन 5 ही है। अब देखो, अब क्या करता हूँ ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा यूज़र, कहाँ पे है अपनी सर्विस, सेंटिमेंट कंज्यूमर सर्विस, मेल नहीं आया है अभी मेरे पास कोई भी, ठीक है, क्योंकि काफका के पास गया है डेटा। अब देखो मैं करूँगा, मैं सर्वर चला दूंगा नॉर्मली, जर्नल एप्लीकेशन सर्वर मैं चला देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर डीबगर पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखो, ऑटोमेटिकली जो है डीबगर पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली पोल कर रहा है, देख रहे हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुक गया आगे, ठीक है। और सेंटिमेंट डेटा भी आ गया होगा, ये देख रहे हो आ गया है। ऑफसेट याद रखा हुआ है उसने, ऑफसेट जो है वो याद रखा हुआ है कि भाई मैं पहले जो है मैं यहाँ पर था, इतने तो मैंने मैसेजेस कंज्यूम कर लिए हैं, नया कौन सा है, नया ये वाला है, तो ये भेजना है, ठीक है। मैं म्यूट करके सेंड कर देता हूँ। दूसरी टैब में मैंने अपना मेल ओपन किया हुआ है, देख लेते हैं आता है या नहीं आता। आ गया, मेल आ गया सर, एज यू कैन सी हेयर कि सर मेल आ गया है, सेंटिमेंट फॉर लास्ट 7 days एंक्शियस, ठीक है। इस तरह से हम काफका इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एक एप्लीकेशन में। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आपको भी कम्प्लेक्स चीज़ें करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो वहीं पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन आती है, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।